नमस्ते सर। हवलदार साहब। नमस्ते। एक मिनट रुकिएगा। नमस्कार। नमस्ते। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। कोई हरियाणा लाइव चल रहा है जी, जूम कोई मीटिंग में जिसमें लाइव कोई करना है। स्पीकर है तो उसको जरा बंद कर दीजिएगा। मैं कैमरा बंद कर रखा हूँ, बनियान में बैठे थे जी। और भी आ रहे हैं इसमें, मुझे लगता है इतने ही रहेंगे इसमें। बाकी आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। कोई बातचीत करनी है, कोई विशेष बताइए। मुझे एक अनाउंसमेंट करना था जो जिस पर हम काम कर रहे थे, और उसका समय थोड़ा, समय भी कम है और हमें शुरू भी सर करना था। आपने क्लास रिकॉर्डिंग कैसे बंद कर दी? डाउनलोड करना। अब क्या कह रहे हो? क्लास जो डाउनलोड होती थी ऐसे वो हाँ, कैसे उसको बंद हो बंद गई? किया मैंने सर। आप उसको थोड़ा सा रखिएगा। हमारी क्लास है, मैंने 1 CR से ऊपर का नुकसान उठा लिया। 1 करोड़ से ज्यादा मैंने नुकसान उठा लिया टेलीग्राम चैनल के लीक होने से। कोई छोटा मोटा कोई मैंने नहीं उठाया, तो उसके लिए हमने क्लास रोक रखी है। डाउनलोडिंग हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, हमने उसको रोका है। तो सर परेशान हो आप, गए थे, बुरी तरह से परेशान हो चुके थे उसके। मैं जिसने आपका ऐप रिलीज किया उसको पकड़ा नहीं किया आपने? हैं? जिसने आपका ऐप जो लीक किया उसको पकड़ा नहीं आपने? नहीं, वो तो कर हेलो रहे हैं। टाइम का इसके लिए घूमना पड़ेगा। मैं तो, मेरा कोर्स लेने के बाद में उसको हेलो। ट्रांजेक्शन कर रखा हमने, उसको बाद में कर लेंगे। वो कहीं नहीं जाएगा। जिसने फ्रॉड ट्रांजेक्शन लिया वो आज भी कल आ जाएगा। अभी मेरा हेलो काम है पढ़ाना। सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी। सर ये क्लासेस सर लैपटॉप में भी आप प्रोवाइड कराइए ना। आप कहाँ से कौन बोल रहे हैं? मुझे दिख नहीं रहा है। हेलो हाँ जी। सर, लैपटॉप में मैं नहीं सर मैं होगी और विंडो में नहीं आएगी।
विंडो में नहीं आएगी सर? मेरे कंप्यूटर पर और लैपटॉप पर नहीं आएगी, अब टैब में आपकी क्लास आ जाएगी और सर मोबाइल में आ सर जाएगी। सर पहले चल रही थी, अभी क्या कारण से पहले अब बंद? चल रही थी, पहले चल रही थी, जी सर। पर लीक वहीं से होती है। अच्छा, लैपटॉप से लीक होती है सर? हाँ, लैपटॉप से और डाउनलोड करते थे वहां से तुरंत लीक हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है काम सर, कर रहे ठीक। हैं, सिक्योरिटी बढ़ेगी तो हम कोशिश करेंगे। मैंने करवाई थी उपलब्ध, इस टाइम चली रही थी। हाँ वो हाँ। कोशिश की थी भाई कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाए उसको रोकने का, तो देखो वो तो एक मैटर था जो भी XYZ है। पर हाँ, 4-5 ट्रांजेक्शन हमारे पास में है जो खुद ने पेमेंट कर रखा है हमने उसको, तो बाद में अभी केवल पढ़ाने फोकस है क्योंकि फिर घूमना पड़ेगा दो ठीक चार दिन ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ओके। हेलो अच्छा, मैं एक, हाँ जी बोलिए। सर, अभी पता है कि आपको पॉलिटिकल का रिजल्ट आया, सिर्फ 6 बंदे 6 पास हुए। लोग पास हुए, और ये आप बोल कौन रहे हैं? प्लीज आप कैमरे के सामने आके बोलिए। सर मैं जितेंद्र जागरण से। हाँ हाँ बिल्कुल, 6 लोग पास हुए, हम्म। क्योंकि टीचरों ने पढ़ाया नहीं था। हाँ। पढ़ाया होता तो 6 लोग इतनी बुरी, मतलब 40% नहीं आ पाए। राजस्थान में ये नंबर वन संस्थान है, वो नंबर वन संस्थान है, यार मतलब शर्म की बात है। राजस्थान के इतने संस्थानों से मिल करके भी 6 लड़कों को पास करवाया है, और वो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो हम्म। 6 के 6 लड़के अपने खुद के टैलेंट से निकले हैं। हम्म। तो अब नहीं, आप में से जो कोचिंग सेंटरों के नोट्स पढ़ रहे हैं, शर्म कर हम्म। लेना पूरी तरह से। मैं आपको ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, शर्म कर लेना, शर्म। टीचर से पढ़ लेना यदि मेरे साथ जुड़े हो तो। हमने भुवनेश्वर की क्लास लगाई है, हम्म। और तुम हिस्ट्री पता नहीं किस किस से क्या पढ़ रहे हो यार। आप हालात देख लो क्वालिटी में। सही है सर। जिसके मेरे पास 25 साल के पॉलिटिकल। पढ़ाने का अनुभव है वो आदमी जुड़ा हुआ है, और उस हम्म। आदमी को आप इग्नोर कर रहे हो, और फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। सही है मेरा सर। कैमरा कहाँ है, मैं हूँ कहाँ पर? लेकिन अरे यार मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ, इससे पता नहीं कहाँ हूँ मैं। थोड़ा नीचे करो, आप वो नीचे दिखा, ऊपर करो इसको। वाह वाह वाह, आ गया मैं। हेलो सर, आप दिख क्यों नहीं रहे? अरे रुको यार, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ दिख रहा हूँ। आप दिख ही नहीं रहे सर। जूम मीटिंग है। वॉइस वॉइस आ रही है सर, आपकी दिख नहीं अरे रहे हो रुको आप रुको, इसमें। अब मैं दिख गया, दिख गया, करता भाग हूँ, गया मैं। बोले यार मेरा डेटा लीक करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ, उस पर चर्चा चल रही है आपके, निश्चित रहिए उसमें हम काम कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपको डाउनलोडिंग दें हम। क्या है जी सर, सर, जी हमारे को तो दिन एडमिन था। चल, इस पर तो डाउनलोडिंग वाला तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक बार कोशिश करें। सर अपने साथ एक हवलदार साहब जो हैं, उनसे शिकायत करिए। प्रियांशु, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तभी करना, जरूर मैं यहाँ से परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मजाक के मूड में नहीं हूँ। बहुत सारे लड़के हैं जो इसको बाद में रिकॉर्डिंग रूप में देखते हैं। मुद्दे की बात करो, पॉइंट की बात करो। बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ यार। 1.5 महीना कब निकल गया पता नहीं चला, 6.5 महीने बचे हुए हैं अब। सर आपने परसों हॉस्टल के बारे में कुछ बताया था। हाँ, उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना तो ही बताना मुझे आप अभी। सर आपने बच्चे के प्रकार वो अभी तक थोड़े बहुत वो छूट रहा था, वो आपने करवाया नहीं सर अभी तक। वो मैं बाद में करूंगा, वो मेरा काम है। कोई ओके आपकी सर। डायरी चलते टॉपिक में कोई छोड़ दिया, मैंने खाली पेज छुड़वाए, आप उसकी चिंता मत करना। भाई ओके कोई सर। कोई टॉपिक आपका चल रहा था ना, उसमें कुछ ये चीज छुड़वा दी है, उसकी चिंता मत करना। आपकी डायरियों का हर पॉइंट पता मुझे कि कहाँ पर चीज छुड़वानी है, कहाँ लिखवानी है, किसके बाद क्या करना है। सर जी एकदम निश्चित नमस्ते। रहिए आप। नमस्ते। सर जी ये उदय और उत्तम सर में थोड़ा सर कंफ्यूज। और कोई है? अरे चिक्सा चिक्सा कौन है आपकी? ये टुन टुन कर रहा है, बंद करो भाई इसको। 3 बार मैं बंद कर चुका हूँ, खोल रहे इसको। सर आप दिख तो नहीं रहे। मैं तो बिल्कुल दिख रहा हूँ। नहीं सर, नहीं दिख रहे हो आप। मैं नहीं सर दिख रहा नहीं हूँ। दिख हो रहा है, अलग अलग आ रहा है सबके। दिख रहे हो सर, दिख रहे हो। मैं दिख रहा हूँ भाई। कभी सर आप आ रहे हो, कभी स्टूडेंट हो। दिख रहे हो, दिख रहे हो। सर जी थोड़ा ये उदय और उत्तम सर के बारे में थोड़ा सर प्लीज बताना आप कभी के एकदम टाइम वाले क्लास लीजिए सर। हाँ ठीक है, उसके हम कर लेंगे उसको। ठीक है। ठीक है, एक नोट करना, उत्तर और उत्तर वाला करना, उसे अलग से पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। आज मैं सुबह क्लास में अच्छे से समझा दे तो दिया इनको,
फिर भी एक बार लिख ले कोई। और बताइए कोई, हम बात कर लें एक मुद्दे की बात, उसके बाद सारी बात करें। जी सर, यस जी सर। सर। एक बार आप बोल दो, आप क्या बोल रहे हो, बहुत बाकी बाद में जल्दबाजी में आया हूँ थोड़ा टीन सा। शेड वाले भैया दिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं? टीन शेड आ रहा है यहाँ पे आप सर। हेलो। अरे भाई वो सबके अलग अलग पता। हेलो। सर आप वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, मिलन बात कर। मैं वीडियो में दिख रहा हूँ बिल्कुल। हेलो, नमस्ते सर। एकदम साफ नमस्ते दिख सर। सर दिख रहे हैं, सर साफ आप दिख रहे हैं। अरे इस मीटिंग में जो बोलता है वही दिखते हैं। हाँ, जो इसमें बोलता है एक्चुअली वही क्या है कि दिखता है जो इस मीटिंग बोलता है में। ना वही दिखेगा आपके। मेरे हेलो। पीसी में तो सब आप एक साथ दिख रहे हो। नमस्ते हेलो। सर सर। आप अपनी बात पहले कंप्लीट कीजिए सर, हाँ, बाकी बात बाद में कर लेंगे। आप तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल में वही दिखेगा जो बोलेगा। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। जी अब सर मेरे दिख यहाँ रहे पर हैं, सब बिल्कुल एक क्लियर साथ दिख में रहे हैं। एक ही स्क्रीन दिख रहे हो, पॉइंट पॉइंट के रूप में दिख रहा हो सिर्फ। दिख रहा है सर, दिख रहा है, ओके ठीक है, कंप्लीट। अब ये काम सुनिएगा। जो जो जिनकी रुचि है केवल उनके सामने, जिनकी रुचि नहीं है कृपया कोई डिस्कस मत करना, कोई प्रश्न मत करना, ठीक है? क्योंकि मैं उनके लिए ये चीज नहीं कर रहा हूँ। जिनकी रुचि है पहले आप पूरा सुन लेना, समझ लेना, फिर आपको भी प्रश्न हो साथ में लिखते रहना, और फिर बाद में वो प्रश्न पूछ लेना। चलती बात को बीच में काटना मत एक बार, आपसे विनम्र निवेदन है। जी सर, जी सर। ठीक है? तो अब एक थोड़ा सा था, एक मेरा एक पुराना बैच चलता था K60। अब कुछ ऐसा ही बैच है जो हम 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख से पहले पहले उसमें प्रवेश मिल जाएगा। उसकी कुछ खासियत विशेष बातें पहले बात कर लेते हैं उस पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे हैं 60 से 100 के बीच में, फिर प्लेयर प्लानिंग है। 30 भी आएंगे तो भी मैं लूंगा। चयन कैसे होगा स्टूडेंट का, उसके लिए बोल देता हूँ। चयन के लिए एक आपको पूरा पहले एक शेड्यूल दिया जाएगा। हिंदी का भाई जिसका भी है माइक बंद करना प्लीज। एक शेड्यूल दिया जाएगा हिंदी का, और जीके एंड जीएस का दूसरा शेड्यूल दिया जाएगा। 2 पेपर होंगे, एक पेपर होगा आपका हिंदी का और दूसरा पेपर होगा आपका जीके एंड जीएस का। ये पहला और दूसरा पेपर। ये चयन के लिए कि इस बैच में प्रवेश कैसे दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी। ऑनलाइन वालों को बहुत कम टाइम मिलेगा और ऑफलाइन वालों को टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। ऑनलाइन को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब उसका काफी कम टाइम मिलेगा ताकि सोचने से पहले उसका टाइम आउट हो जाए उसमें। क्योंकि होता क्या है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता इस चीज के लिए कि वो ईमानदारी से कर रहा है या हॉस्टल में प्रवेश लेने के लिए वो अपना कोई दिमाग लगा रहा है। वो कोई दिमाग लगा रहा है। हम इस बात का बिल्कुल चीजों का ध्यान रखेंगे। तो टेस्ट में शेड्यूल मिलेगा आपको। शेड्यूल का मैं जानते हो कि हिंदी में आपको हम टॉपिक देंगे, बाकायदा मैं आपको टॉपिक दूंगा और 1 दिन का टाइम दूंगा। जो हम हॉस्टल में चलाएंगे वही टॉपिक आपसे हम पहले देंगे। एक टॉपिक दूंगा, वो कोई भी रैंडम टॉपिक दूंगा मैं कि भाई ये टॉपिक है, 1 दिन के लिए आपको पढ़ करके एक टेस्ट देंगे, इस टॉपिक पर आपको नंबर लाना है। अब एक टॉपिक दो, 2 टॉपिक, आधा दो पूरा दो, वो मेरा हो जाएगा। दूसरा जीके में भी आपको मिलेगा रैंडम। रैंडम जो है एक आपको टॉपिक मिल जाएगा कि भाई किसको देना है, नहीं इसमें आपको टॉपिक मिलेगा। तो उसी में से हम पेपर बनाएंगे ताकि आप हमारा शेड्यूल फॉलो कर पाओ या नहीं कर पाओ। हमें केवल ये आपका मिलेगा, आपका आपका क्या लेवल है, आपने क्या पढ़ रखा है, मैटर वो नहीं है। मैटर इसमें यह है कि आप हमारा शेड्यूल जो फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसमें कुछ टॉपिक ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मूल्यांकन करने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें कितने हैं जो इस तक पहुंच पाते हैं। वो हम रैंडम उठाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओ, पढ़ा हुआ होगा आपके। उसमें से मैं करूंगा चयन, और मेरा एक क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर ही मैं स्टूडेंट को लूंगा, उससे नीचे स्टूडेंट को नहीं लूंगा। भले वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट में सभी फेल हो गए तो बैच नहीं लगाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि और भाई जो भी बोल रहे हो यार, विनम्र निवेदन है, आप मिनट पढ़े की तरह इंसान बनो यार, इंसान बन जाओ। अपनी लुगाइयों की क्यों अधिकार सुना रहे हो? ये गोविंद एकड़ा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? माइक बंद करने में समस्या हो रही है क्या तुम्हें?
काम की बात चल रही है, प्रश्न हो तो कोई बात नहीं। इसमें क्या क्या होगा, देखिए पहले चैन का मैंने बता दिया, चैन में लचीलापन रहेगा, बहुत हार्डनेस नहीं रहेगी। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कर सकता हो, करवाने का हमारा होगा। फिर ऊपर वाला भाग्य है, वो उस पर निर्भर है। मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकता। सर अनुमान तक कब तक होगा दूसरी, टेस्ट? क्या हुआ? अनुमान से जो आप टेस्ट लोगे वो कब तक होगा? इसमें पहला बिंदु तो ये है। दूसरा बिंदु, अब बैच शुरू कब हो रहा है? 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर को प्रवेश शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से पहले पहले प्रवेश है, 1 अक्टूबर फाइनल है एंट्रेंस, सुबह तक का। उसके बाद में क्लोज। आया तो भी जा, वापस जा भाई, निवेदन है आपसे। दूसरा तैयार बैठा है। 3 तारीख को पहला शेड्यूल शुरू हो जाएगा। 2 दिन का टाइम दूंगा पहले पढ़ने के लिए, थोड़ा सा कम मिलेगा। और ये रहेगा हमारा 3 तारीख से हम प्रॉपर शेड्यूल शुरू कर देंगे। इसमें अब क्या क्या व्यवस्था रहेगी? दूसरी बात, व्यवस्था देखिएगा, तीसरी बिंदु में व्यवस्था। आपको बाकायदा पूरा हॉस्टल मिलेगा, जिसमें आपको रहना और खाना और पीना, ये 3 सुविधाएं उस हॉस्टल में आपको मिलेगी। रहना, खाना और पीना। हॉस्टल की सुविधा ध्यान रखना 3 है, रहना, खाना और पीना। उसके बाद में आपको चौथा बिंदु, पूरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी है वो उपलब्ध रहेगी, जो केवल उस बैच के पढ़ने के लिए ही होगी। उसमें किसी और का प्रवेश नहीं होगा, वो केवल उस बैच के लिए होगी, किसी और का प्रवेश उसमें नहीं होगा लाइब्रेरी में। कभी बाहर से कोई आएगा, मेरे आज भी मेरे जो बोला कि सर मैं तो बाहर रह रहा, रूम लेके लाइब्रेरी में आ जाऊंगा। मैंने कहा रामास्वामी कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है भाई, अपना जाओ, टाइम वेस्ट मत हो रहा, इससे बातचीत नहीं करनी। तो कोई इस बात को सोच रहा है कि मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ, लाइब्रेरी चला जाऊँ, मैं टेस्ट ज्वाइन कर लूँ, उसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। प्रॉपर जो समर्पित होकर आएगा, हम उसी के लिए समर्पित होंगे यहाँ पर, उसके लिए ही पूरा समर्पित है। अपनी सुविधा देखने वाले के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो कोई अपना माइंड सेट कर रहा है कि मैं वहां लूंगा, रूम ले लूंगा, और वो नहीं। हॉस्टल बाकायदा आपको पूरा हवादार मिलेगा, बढ़िया सफाई वाला मिलेगा, खाने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जब कहेगा स्टूडेंट के सर आज खाना अच्छा नहीं था, मैं खुद चल के आकर के, हम मतलब खुद आकर के वहां पर खाना कर लेंगे, और वहां से आपके साथ बैठ के जो होगा तय करेंगे है या नहीं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जब बोलोगे सर आज खाने के लिए, आप चेक कर लेना, हम उस दिन आकर चेक कर लेंगे। देखिए कई बार घर में भी ऊपर नीचे खाना ऊपर नीचे हो जाता है, आप भी जानते हो। घर में कई बार मान लो दाल बनती है, तो अरे यार दाल बन के यार पता नहीं क्या है, तो विकल्प दूसरे होते हैं हमारे पास में। तो 7 दिन तो मैं नहीं कह सकता, पर 7 में 5 दिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, और 2 दिन हो सकता है कि आपको आ जाए, पर वो भी नहीं आएगी, तो सबका एक साथ बनता है उसमें नहीं आएगी। तो बट रहने के लिए आपके हॉस्टल की व्यवस्था होगी। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल भी है और बॉयज हॉस्टल भी है। हॉस्टल आपके दोनों हैं, गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। और हमारा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें कि मुझे कितनी गर्ल्स देनी है कितनी बॉयज देने हैं। जो उस रैंक के ऊपर आएंगे वो सब है। उसमें सारी गर्ल्स आ गई तो बॉयज फ्री, सारे बॉयज आ गए तो गर्ल्स फ्री। मेरे लिए ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सर आप तो इतनी गर्ल्स दोगे इतने बॉयज दोगे। यदि 50 गर्ल्स आएगी तो ही मेरे पास जगह है, यदि 40 आएगी तो भी जगह है, और 10 आएगी तो भी जगह है। लड़के 50 आएंगे तो भी जगह है, और 5 आएंगे तो भी जगह है। चलाना मुझे है उससे। तो ये नीट एंड क्लीन है, कोई बट किंतु परंतु नहीं होगा, कोई रिश्तेदारी नहीं, और कोई भांजागिरी नहीं, और कोई उसमें अप्रोच नहीं। क्योंकि ये रिजल्ट ऐसे मिलता नहीं है। ये रिजल्ट, ये हमें 100% पता था कि अभी जो आरपी स्क्वायर बना रही है, और ये जो लोग मार्केट में जो पढ़ रहे हैं अभी, ये उसके नोट्स पढ़ लो, उसके नोट्स पढ़ लो, तुम 9 की तरह कर लो। लोगों ने ना 5-5 हजार के बैच चलाए हैं मार्केट में, चलाए ना आपने? 6 लोग सर एक पास हुए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो 6 लोग अपने दम पर पास हुए, सिर्फ सर वो एक अपने दम पर निवेदन था पास होने आपसे। वाले। 6 लोग अपने दम पर पास होने वाले लोग हैं। इसके बाद में आपका चाय का टाइम
3 टाइम आपके चाय का टाइम रहेगा। और अब आप कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे? लाइब्रेरी में मशीन लगेगी और मशीन क्या करेगी, आप जैसे लाइब्रेरी में एंटर होंगे आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगी, पूरा फेस कैच करेगी और आपकी एंट्री करा देगी। आप बाहर जाओगे, आप फेस कैच करके जाओगे, तब ये होगा। तीसरा बिंदु, फोन अलाउ नहीं होगा लाइब्रेरी में, मतलब अलाउ नहीं होगा। आप पढ़ रहे हो तो साइलेंट करना होगा, वो आपको हर हाल में साइलेंट करना होगा। उसको आपको, वो हमारी पूरी सुविधा। और अब बात है रिकॉर्ड की, ये तो हम करेंगे पूरा का पूरा कंट्रोल चीज को, कि भाई आपको जाना है आप जाइए आराम से, बस सूचना देकर जाइए। यदि आप सप्ताह में 3 बार जा रहे हैं तो सीधा आप घर जाइए। अब आप हमारे योग्य नहीं है। मुझे वो चाहिए जिसकी सिटिंग पावर है। मैं 6 महीने में, हो सकता हम कोशिश करेंगे 6 महीने में कुछ अच्छा कर लेंगे, पर जिसकी सिटिंग पावर नहीं है, सर मैं तो बीड़ी पीने जा रहा हूँ, सर मैं तो चाय का मन आ गई। सोना है उसी टेबल पर, ठीक है, खाना और पीने के लिए वहां पर सोने का टाइम फिक्स रहेगा, लाइब्रेरी का टाइम फिक्स रहेगा। 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहेगी, जिसमें 6 घंटे लाइब्रेरी में स्टूडेंट को प्रवेश नहीं देंगे। 6 घंटे सर वो आपके थोड़ा एक सोने का एक टाइम है। निवेदन था आपसे। आप भाई साहब पहले मुझे बोलने दीजिए यार, आपके उंगली मत करिए प्लीज। अब क्या कर रहे हैं, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कुछ सुन लीजिए आप, कि लोग इसको जानना चाहते हैं और आप केवल अपना सुनाना चाहते हो। बुला दिया है, कुछ कुछ बिंदु थे सीधे सीधे चल रहे थे। हाँ, जीके का, अच्छा पेपर को हिंदी पूरी कंप्लीट, पूरा पेपर मैं ही मॉनिटरिंग करूंगा और खुद बना के अपने हाथ से दूंगा। उसका हमारा फिक्स शेड्यूल रहेगा, और शेड्यूल इतना शानदार है, आपके कम से कम 6 बार आपकी जो हिंदी है वो रिवाइज हो जाएगी मेरे टेस्ट पेपर के माध्यम से। और जहां डाउट हुआ हम तुरंत वहीं बैठ के हल करेंगे डाउट को। टेस्ट हुआ उस समय आपका डाउट हल है। टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा वो मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। शेड्यूल का, मैं सोने का टाइम आपका तय करूंगा। क्या सर मैं तो रात में पूरी रात पढ़ता हूँ, मैं पूरे दिन पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़िएगा। रात की 12 बजे तक तो मुझे पता है, उसके बाद तो सोना ही पड़ता है, उसके बाद टाइम वेस्ट ही करते हैं। और सब एक जैसे एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो आप देखते हो ना, कई बार घोड़े को देख के घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा होता है ना, 2 घोड़े क्यों रखते हैं? घोड़े को देख के कई बार घोड़ा दौड़ता है, और अकेले दौड़ने का बोलेंगे तो दिक्कत होती है हमें। जैसे मान लीजिए आपसे दौड़ करवाए कि 10 किलोमीटर दौड़ना है। आज चलो कुछ लोग रहते हैं जैसे मारवाड़ के हैं, कुछ आपके इधर भी हैं, जो तीर्थ स्थल पर पैदल यात्रा करते हैं। आपको बोल दे अकेले कि अब बोल दे आपको कि मारवाड़ वालों को बोल दे कि रामदेवरा जाओ, और जोधपुर से किसी को बोल दे रामदेवरा जाइए, अकेला चला जाएगा वो? उसकी हालत खराब हो जाएगी। और जैसे ही बोलते हैं यार तो मेला है, मतलब पूरे भीड़ ही भीड़ है, वो जयकारे के साथ पहुंच जाता है और पता नहीं चलता कि कब आया मैं यहाँ पर। तो एक ये भी साइकोलॉजिकल चीज काम करेगी इसमें। और फिर उसमें मैं डिबेट का बकाया टाइम दूंगा। तर्क के लिए हम घंटा निश्चित करेंगे कि इतने टाइम आपको तर्क करना है, मतलब प्रतिदिन 1 घंटा तर्क करना है। आपका ग्रुप है, 4-5 लाइब्रेरी में थे, जो हमने टॉपिक शेड्यूल दिया, टेस्ट हो गया, तर्क कर लिया आपने, और तर्क करने के बाद में उस पर क्या करना है मैं मेरे साथ चर्चा करूंगा। कि बताइए अब हिंदी की चर्चा मेरे साथ कीजिए आप। आपको तर्क का बकायदा पूरा टाइम दूंगा। आप साथ में ग्रुप के रूप में बातचीत कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे बातचीत नहीं, ग्रुप में बातचीत करेंगे। संडे आपका हाफ डे रहेगा, आपको जहां जाना है, जहां जाओ, कुछ खाना है पीना है वो आप कर सकते हो, नींद आपको पूरी करनी है तो कर सकते हो। संडे हाफ डे रहेगा। संडे हाफ डे जानते हो, उसमें भी कोई पढ़ना चाहता है तो हमारी सारी व्यवस्था वही रहेगी, पर उसमें लचीलापन रहेगा। मैं पूरा संडे फ्री नहीं करूंगा कि टाइम नहीं है, 6 महीने हमारे पास में है, हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास 6 महीने टाइम नहीं है। और इस तरह से हालात रहे आरपीसी के, 6 लोग निकले। और याद रखिएगा एसआई में भी 40% लाने जरूरी है।
और बैठने वालों याद रखना, पॉलिटी सब्जेक्ट वालों की ऐसी हो गई है, तो आप पॉलिटी सब्जेक्ट के नहीं हो सबके सब, और ना तुम हिंदी सब्जेक्ट के हो कोई ना कोई, और ना तुम इतिहास विषय के हो। सोचो तुम्हें जीके में वो 72 नंबर नहीं लाना देगा, मतलब 40% नंबर लाने ही नहीं देगा आपको, क्या करेंगे? अच्छा, इस कोई क्या सर मेरा एमसीक्यूज नहीं आ रहा है, मेरी क्विज नहीं आ रही है, सर मेरा ये नहीं आ रहा है। मैं एक ही चीज ले रहा हूं कि कंटेंट कितना दे सकता हूं, इंपॉर्टेंट अभी आर्टिस्ट के लिए ये है। क्विज तो मैं लास्ट टाइम भी आपकी पूरा करा दूंगा, 30 दिन मिलेंगे ना, 30 दिन में ही आपको निचोड़ दूंगा। पर अभी महत्वपूर्ण है कि कंटेंट कितना दिया जाए आपको। आप में से अधिकांश है ना, अधिकांश बोलता हूँ, अधिकतर बोल रहा हूँ जैसे, मतलब आप में से 70% तो ये नहीं पता है कि कंटेंट क्या होता है और एमसीक्यू क्या है, पीवाईक्यू क्या है, हकीकत में ये नहीं पता। और मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जिसके पास कंटेंट है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, भले एक दिन वो परीक्षा में नहीं बैठा हो, कहीं पर कोई टेस्ट नहीं दिया उसने, पर कंटेंट ही नहीं है तो क्या करें? अच्छा, कंटेंट है, यूटिलाइज नहीं हो रहा उसका, वो दूसरा पॉइंट है। तो हम कंटेंट के साथ में यूटिलाइज करेंगे कि भी आपको ये चीज करनी है। मेरा टारगेट कुछ इस तरह का था। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और, एक मिनट रुकिएगा, एक दो पॉइंट और थे इसमें। खाने का समय निश्चित रहेगा, सोने का समय निश्चित रहेगा। अब घंटे 2 घंटे में कोई ऊपर नीचे हो सकता है, मेडिकल कोई दिक्कत होगी तो बाकायदा उसके लिए व्यवस्था रहेगी कि भी मेडिकल तक उसको पहुंचा दिया जाए। आप ये सोचो कि अगर सर्दी आ रही, खांसी जुकाम हुआ तो उसके लिए बाकायदा रहेगी। और किसी को जुकाम लगे 3 दिन तो उसको बाकायदा रूम में सुविधा देंगे सारी, लाइब्रेरी में उसको साथ में ही रखेंगे सबको बीमार करने के लिए। मैं आपको ये चीज़ सारी क्लियर कर देता हूँ पहले, कि मान लीजिए जुकाम लगे आपको, एक जुकाम वाला पूरी लाइब्रेरी को जुकाम कर सकता है। इसे जैसे जुकाम लगता है हम तुरंत उसको 3 दिन रूम क्या कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे, भाई आप 3 दिन रूम में रख के पढ़िए अपना, ये आपको जो चीज़ चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे आपको। हॉस्टल में फिंगरप्रिंट रहेगा और वहां पर फिंगरप्रिंट रहेगा, नहीं हॉस्टल में बाकायदा फिंगरप्रिंट, आओ जाओ बाहर, वार्डन रहेगा, एंट्री नहीं डायरेक्ट। अच्छा, वो क्यों रहेगा, अब ये सुनना इससे, कि किसी ने भी लगा, किसी के गार्जियन ने हमसे रिपोर्ट मांग ली कि सर हमका बच्चा, हमारा बच्चा वहां पर आया हुआ है, क्या स्थिति है, हम 1 क्लिक पर पूरा डाटा भेज देंगे कि सर आपके बच्चे की दिनचर्या ये है और ये दिनचर्या आपकी आज की है और इसके पहले की है। वो पूरा का पूरा सिस्टम उनके साथ में। लाइब्रेरी के अंदर कोई अलाउ नहीं होगा, गार्जियन कोई भी आएंगे लाइब्रेरी के अंदर नहीं अलाउ नहीं है, और हॉस्टल में अलाउ नहीं है। आपको बाहर से जो देखना है आप देख सकते हो। क्या सर मैं, हम देखेंगे चेक करेंगे कि लाइब्रेरी, यदि आपको खाना पीना और रहना देखना है तो यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं है, और आपको पढ़ाई देखनी है, सिर्फ एक उद्देश्य पढ़ाई देखनी है, तो आप आ सकते हो। क्या हमारे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात चीज ये है। और ना हमारे पास वो है कि 6 महीने यदि हम कर लेंगे तो कर सकते हैं। शेड्यूल में कोई गुंजाइश नहीं, अरे सर शेड्यूल बहुत ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं, अगली बार कवर कर लेना। अभी एक बार रीड करिए, पढ़िए इसको, एक बार बाहर निकलिए अब इसके ऊपर से। तो फर्स्ट शेड्यूल तो हमारा इतना टाइट रहेगा आपका, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हम आपको एक बार पूरा का पूरा रीड करवाएंगे चीजों को। सेकंड में आपको थोड़ा स्लो, बोले स्लो मोशन है, वो सेकंड में आएगा। थर्ड में हम लगेंगे फिल्टर, और फोर्थ में वापस हम आपको डन कर देंगे। तो कम से कम 3 बार आप जीके निकाल देंगे, कोशिश करेंगे लगभग 3 बार जीके निकल जाएगा। और हिंदी आपको मैंने कह दिया 6 बार लगभग जाएगी, मतलब 6 बार आपकी हिंदी निकल जाएगी, कि वो मेरे पूरे हाथ में। जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट है तो करना है। तो सुरक्षात्मक रूप से भी हम देख रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल और लाइब्रेरी के बीच में 100 मीटर का गैप रहेगा, हॉस्टल लाइब्रेरी में 100 मीटर गैप रहेगा। हॉस्टल फिक्स टाइम पर बंद हो जाएगा, और फिक्स टाइम बंद है, अब आप वहां नहीं जा सकते हो। वो रूटीन के लिए, मतलब कहना है सर इस बार तो सर बस जो मतलब देखा जाएगा पढ़ना होगा। आपने जो पढ़ रखा है वो सबसे पहले है, हम जो आपको शेड्यूल देंगे वो सेकेंडरी। आपने जो पढ़ रखा है पहले वो पढ़ना, हम आपको जो उपलब्ध कराएंगे चीजें, ठीक है, वो सेकेंडरी। कुछ बेसिक किताब है जो हम आपको बोलेंगे,
पर आपको तब पढ़नी है जब आप अपना कंटेंट पढ़ लो जो आपने किसी से पढ़ रखा है, उसके बाद में एक्स्ट्रा वो चीज आपको पढ़नी है। कुछ भी नया मिले आपको जोड़ना होगा, क्यों हमें भी नहीं पता है कि एक्चुअली पेपर वाला क्या करने वाला है। जब एक आरपीसी के माननीय सदस्य ने ये कह दिया कि भाई इस बार हम देखते हैं पेपर कैसे बनता है, और हकीकत में पॉलिटी में साबित कर दिया है क्या आरपीसी किस लेवल तक जा सकती है। आरपीसी किसी लेवल पर नहीं जा सकती है, टीचर किस लेवल तक पढ़ाने में नीचे आ सकते हैं ये आरपीसी को पता था। और कोरोना काल के बाद मैं तो हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आपने टीचरों से नहीं पढ़ा है, आपने रीलों से पढ़ा है। रील वाले मास्टर जब टीचर बन गए हालात ऐसे होने वाले। अब दुख होता है भाई, बच्चों ने बड़ी फीस भरी है, और मैं अब किस बैच से मतलब बैच मुंह लगूं कि लो हम पढ़ाएंगे सब पॉलिटी आपको। मेरे आसपास ही बहुत सारे बच्चे हैं जो सर 2-2 साल तक भुगत लिए, रिजल्ट हमारा खाक निकला है। गलती किसी में नहीं थी, पेपर का कोई स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं था, पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि जिसने ढंग से डीपली पढ़ा दिया होता तो दिक्कत नहीं होती। हम ऊपर ऊपर से निकलते हैं। अगर साइंस वाली बुक है आरपी गोयल सर की, उसका विमोचन हमने कर दिया, वो कल से आपके मार्केट में उपलब्ध है। आपको जहाँ है फोन करो और मंगाओ, 5-7 दिन में आप तक पहुंच जाएगी सबके पास जिसको मंगवानी है। गोयल सर आज यूट्यूब पढ़ाते बता दिया था कि भाई चीजें कैसे मतलब पेपर कैसे प्रश्न को कैसे घुमाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सर ने बहुत कुछ बताया था, किसी ने ध्यान दिया हो तो ये हॉस्टल वाली व्यवस्था है। बाकी आप यदि भरोसे पर आ रहे हो तो कोई समस्या नहीं होगी। और इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ, मन में महीने का किराया है जो पूरा फिक्स एक अमाउंट है, वो हमको बोलता हूँ, जिसमें आपको अलग अलग रसीद मिलेगी पूरी। आप कहोगे सब चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। मेरा नहीं है, बाजिया जो ग्रुप है जयपुर के, अपना सबसे अच्छा हॉस्टल दे रहे हैं और वो पूरा हॉस्टल मैनेजमेंट करेंगे। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मेरा रोल ये है व्यवस्थाएं सारी मैं देखूंगा, और व्यवस्थाएं सारी मैं देखूंगा, और खाने की व्यवस्था और हॉस्टल की व्यवस्था वो उपलब्ध कराएंगे। लाइब्रेरी हमारी है, बस ये चीजें रहेगी मैनेज। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है और बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है। अब फीस के लिए हमने स्टूडेंट से पूछ कर, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछने के बाद हमने तय किया है भाई कितनी हॉस्टल की फीस हो सकती है। उसके बाद हमने तय किया 10,000 रुपये महीने का है, जो रहेंगे 4 सीटर में, और जो रहेंगे 3 सीटर में उनके लिए है 10,500 रुपये। 3 सीटर 10,500 है, और 4 सीटर है उनके लिए 10,000, एग्जैक्ट 10,000। तो राउंड की कोशिश कर रहे हैं कैसे करके 10,000 पर आ जाए और सीटर वाला हम खत्म कर दिया, पर वो उनका मैनेजमेंट है, उससे वो कर नहीं पा रहे। इसमें आपको लाइब्रेरी, रहना खाना पीना, हिंदी की टेस्ट सीरीज मैंने आपसे कह दिया कि, और टेस्ट सीरीज शेड्यूल क्या रहेगा। हिंदी की टेस्ट सीरीज मैं बोलता हूँ आपको, 3 तारीख को टेस्ट होगा, 5 को टेस्ट होगा, 7 को टेस्ट होगा, ये 3 टेस्ट। उसके बाद में हम मेजर टेस्ट लेंगे 100 प्रश्नों का, वो आपका हो जाएगा 7, 8, 9, 10 तारीख होगा। फिर वापस 12 को टेस्ट होगा, फिर 13, 14 को टेस्ट होगा, फिर 15 को टेस्ट होगा, फिर 2 दिन छुट्टी करके 2 दिन गैप दे करके 18 को टेस्ट होगा मेजर। मतलब ऐसे टेस्ट चलते रहेंगे, और जब हम पूरा एक बार निकल जाएंगे उसके बाद हम आएंगे 21 बैच। 21 में जानते हो 4 टॉपिक को मिला करके एक टेस्ट देना, और उसमें भी रैंडम टॉपिक मिला के टेस्ट देना। कभी हमने ये ले लिया कभी वो ले लिया, मतलब पेपर जैसे घूमता है ना वैसे हम वो मैनेज करके मैं कर लूंगा। मेरा काम है कैसे करना, जहां पर मिश्रित टेस्ट बनेगा, जैसे इसको मैं इसके साथ रिलेटेड करके टेस्ट बनाऊंगा, पेपर बना सकता है, तो हम वो देंगे आपको पहले कि देखिए। आज जैसे मान लीजिए विलोम शब्द के साथ में पर्यायवाची को टेस्ट बना देता है, वो रिलेट कर देता है, तो पर्यायवाची से विलोम शब्द दे दिया साथ में, हम दोनों को रिलेट करके आपको कराएंगे। ये सब चीजें आपके साथ चलेगी। ऐसे करके हम लास्ट में पूरे सिलेबस का टेस्ट है, उसमें भी आपको 5 से 7 टेस्ट मिल जाएंगे पूरे के पूरे कंप्लीट। और टोटल टेस्ट है वो लगभग 50 और 60 के बीच में नए करते इजी गोइंग जा रहे हैं। एक मिनट, टेस्ट का तो कुछ बनाया था एग्जैक्ट 50 टेस्ट जा रहे हैं। 24 जनवरी तक हम हिंदी के 50 टेस्ट कंप्लीट जा रहे हैं, 24 जनवरी तक। और कंटेंट सारा आपको जब चाहिएगा कंटेंट बाकायदा आपको कंटेंट मिलेगा पूरा का पूरा। जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, ये वाली भी है। और 24 जनवरी के बाद में हम वापस
एक मिनट, वो पन्ना कहाँ गया? 31 मार्च को हम आपको फ्री कर देंगे, हमारी तरफ से 31 मार्च का फ्री है। फिर भी वहां पर आप रहना चाहें, ठीक है, उसमें तो आप रह सकते हैं। बाकी 31 मार्च को हमारी तरफ से आप जाइए, आराम से पेपर दीजिए। 5 अप्रैल को पेपर है, उसमें तक हमको जो शेड्यूल फॉलो करने योग्य है उसको स्थिति सही हो जाएगी। मैंने अभी पूछा था कि 3 महीने में कितने हैं जिन्होंने ये 2 महीने जो अभी ऐसे भर्ती के आए हुए हो गए हैं, शुरू आप तैयारी करें, कितने जो लोग हो जो आपने 2 सब्जेक्ट पूरे पढ़ लिए, महीने में 1 सब्जेक्ट भी आपने पूरा पढ़ लिया हो। हाँ, ये एक सर जैसे ये, पॉलिटिकल, हाँ ये सर 2-3, हाँ 2-3 है। कितने जनों 3 सब्जेक्ट पूरे पढ़ लिया अब तक? क्या सर मेरे 3 सब्जेक्ट कहीं तो रेडी है एकदम, कि 2 महीने में 3 हो जाना चाहिए था आपके। हाँ, एक एक लड़के ने आज कुछ खड़ा किया है कि भाई हो गया एक। राजस्थान की कंप्लीट। वो उससे नहीं होता राजस्थान जीके से भाई, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट कंप्लीट करने की बात होगी। बेबस हो गया सर। और राजस्थान जीके से इतना भी वो तुम्हारा है नहीं मेरिट वाला मुद्दा। 60 नंबर का है। किसने कहा 60 नंबर? 80% 20, क्या करोगे उसको आप सुनो मेरी बात सुनो। आप जिस भर्ती को देने जा रहे हो ना, वो आरपीसी है आपका, वो दूसरा मतलब नहीं है कि जैसा आप ट्वीट करोगे वहां से जवाब मिल जाएगा आपको। चलता ना आप अपना विचारधारा ना ऊपर बढ़ा लेना, आप आरपीसी ना। नहीं तो एक अच्छा उदाहरण मिल गया आज, तो बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया। नहीं तो पॉलिटिक्स से जो पढ़ रहे थे ना, अरे सर वहां तो कोचिंग सेंटर में मतलब वो टीचर है, मतलब ऐसे। लगा दूंगा हमारे। अच्छा है कि आरपीसी में गवर्नमेंट टीचरों की ऐसी तैसी बहुत अच्छी की है आरपीसी में, कि गवर्नमेंट में ही पढ़ा देंगे, वहां भी जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, और यहाँ भी आखिर में ये बर्बाद हुए। और फिर भी अक्ल आ जाएगी ना इंसान को तो ठीक तो सर इसका रीजन क्या है फिर सहज नहीं पास होते हैं सब? है। टीचर में पढ़ाया कमी नहीं, है या पढ़ने वालों में कमी है? पढ़ने वालों में कोई कमी नहीं है, टीचरों में कमी होती है। पढ़ने वालों में कहीं की कमी है? मैं पढ़ा रहा हूँ ना। पढ़ने वाले ने कंटेंट से हटे डायरेक्ट से प्रश्न आते हैं सर, कोई ऑथेंटिक किताब से आते हैं, सारे लाइनें उठाते हैं कथन हाँ, वाले और प्रश्न। आप पढ़ता, अच्छा आपको ये मैं दो, इस सेंटर के नोट्स पढ़ लेंगे। आरएस 2021 वाला में जिन लड़कों ने नोट्स पढ़े थे उनकी स्थिति बहुत बुरी हुई। आरएस 23 में जिन लोगों ने नोट्स पढ़े स्थिति बहुत बुरी हुई है। पॉलिटिक्स में हालात देख लो आप कितने बुरे हुए हैं, अभी रिजल्ट और भी आ रहे हैं। एक मुझे बात बताइए, अच्छा इतिहास में हमने मैं आपसे कहता हूँ कि भवानी सिंह सर जो है वो मार्गदर्शन करते हैं। हम ऐसे ही में बिल्कुल निःशुल्क करवा रहे हैं, ऑफलाइन में बिल्कुल निःशुल्क करवा दिया कि आपकी दिक्कत खराब हो रही है, हम निःशुल्क करा दिया। मुझे एक बात बताना कि इतिहास का रिजल्ट कभी यदि कम पड़ जाए, मुझे क्या बता देना स्थिति ये होगी। वो बंदा कुछ छोड़ता ही नहीं सब्जेक्ट में, पूरा पूरा घूम जाता है उसमें। देखो भीड़ सोशल मीडिया से आ सकती है, भीड़ सोशल मीडिया से आ सकती है, कंटेंट कहाँ से लाओगे आप? हाँ कंटेंट के सर लिए उसी पढ़ना की तो पड़ता है। कमी है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर सुनो, मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम को पढ़ा रहा हूँ। यस सर। मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को बहुत कम कमेंट पे ध्यान देता हूँ, क्यों? अरे मुझे पता है ये जो जिन लड़कों को सामने बैठा है मेरे पास, जैसे 150-200 लड़के मेरे सामने बैठे हैं, समस्या कोई होगी तो इनमें से किसी न किसी आ जाएगी। यस सर। दूसरी बात है, मैं जो कंटेंट यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा चीज के लिए, उसको लगता है बस मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। अरे भाई, यह है ना, मेरी बोली खराब हो गई है, अग्रेसिव मोड में मतलब बोलना पड़ रहा है पूरी तरह से, हालात ऐसे हो गए हैं मतलब। और 6 महीने और पड़े पढ़ाने के लिए। आप नहीं डर रहे हो? डर मैं रहा हूं। आप नहीं डर रहे हो, डर मैं रहा हूं कि मतलब पेपर में क्या स्थिति हो सकती है। तो एक बार इनको इन्हें जितना जल्दी हो सके इनको बढ़िया कंटेंट देते हैं। कंटेंट के बाद में लास्ट के 4 महीने भी पूरा कर लेंगे, एमसीक्यू सारे कर लेंगे पूरे, पर कंटेंट नहीं दे पाया, ये सारी दूसरी जो मैं प्रोसेस शुरू कर दूंगा। मूल मुद्दा है आपके पास कंटेंट होना चाहिए, मूल मुद्दा ये है। तो हमारा पहला फोकस उसी पर है। इससे अभी मुझे कोई गाली निकालता ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 4th ग्रेड के बच्चों ने शायद मेरे जीवन काल में मुझे सबसे ज्यादा गाली निकाली है, और आज मैसेज आ रहे हैं
सर सॉरी सर, 20 में से 20 आ गए मेरे, सॉरी सर, मैंने आपको कुछ बोला था। ये ऐसा हालात है इस मार्केट के। हाँ हकीकत में मुझे ऐसे जो मुझे बुला रहे थे, अरे मैंने कहा यार इनको पता ही नहीं है कि तुम क्या एग्जाम जो पढ़ रहे हो पढ़ ले, निकल जाओ ना यार। और जो जो मैंने इतनी यूट्यूब पर छोटी पढ़ा रखा है, प्यारी होती है, इतनी छोटी सोच होती है। नहीं नहीं, छोटी सोच के 25 लाख लड़कों की छोटी सोच है क्या? उसी हिसाब से सोचते हैं सर, वो फोर्थ ईयर के नहीं हिसाब से। नहीं, फोन के साथ नहीं सोच सकते, तो थानेदारी में ऐसे ही सोचते हैं। आते हैं मेरे पास कमेंट, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, मैच्योर भी है, बहुत मैच्योर लड़के हैं। और इस बैच में मेरे जीवन काल में पहली बार बता रहा हूँ, कोई 5-10 लड़कों को मैं छोड़ देता हूँ इस बैच में। मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, पर केवल 5-10 लड़के हैं जो पिन करते हैं। जैसे अभी ये लड़के का नाम था, इसको मैं 2-3 बार बराबर इसको अब डालने वाला था। इनका काम होता है करने का। बाकी बहुत मैच्योर लड़के आए हैं पढ़ने के लिए। मुझे सबसे बड़ी बात खुशी इस बात की है कि मेरे पास लड़के बहुत मैच्योर आए। अब इनके साथ मैं मतलब मैं ये नहीं सोच सकता कि मुझे कितना पढ़ाना है, बस इनको पढ़ाना है। क्योंकि सर ये रिजल्ट अच्छा रहेगा आपकी। भाई देखो, रिजल्ट तो ऊपर वाले का है। नहीं सर, पर मेहनत इतना मैं करेंगे कह तो सकता रिजल्ट हूँ अच्छा। आपको, सुनो, इतना मैं कह सकता हूँ, क्वालिटी का रिजल्ट इस जन्म में नहीं बनने दूंगा, चाहे किसी परिस्थिति मुझे जाना पड़े पढ़ाने के लिए। अब तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। चाहे भले एडी चोटी जोर लग जाएगा ना वहां पर, तो या तो सब के सब फेल हो जाएंगे, उनको सीट नहीं मिलेगी उनके पास में। ठीक है, हालात इतने इतने कर दूंगा तुम में, कहीं से नहीं छोड़ेंगे चीजों। और कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है कि काम वो फंसा सकते हैं, और काम हम कभी नहीं फंसेंगे, काम कभी नहीं फंसेंगे, वहां तक हम चले जाएंगे। सर मैं तो एकदम फ्रेश हूँ सर, सिर्फ और सिर्फ सर आपके नोट रट ठीक रहा है, अब सुनो मेरी बात सुनिए। अब इसमें एक बात है, हिंदी जो मुझसे पढ़ रखा है या पढ़ रहा है, पहला, वो प्रवेश के योग्य है। किसी और से हिंदी पढ़ी है, आ रहा है, कोई जगह नहीं है, सोचना ही गलत है उसके बारे में। ये दूसरा, सही है सर। हाँ, दूसरा, जिसने जीके जीएस की कोचिंग कर रखी है, कृपया उसी को प्रवेश है। क्या सर मैं उस संस्थान से कर रहा हूं, हमारे पास कोई जगह नहीं। कंप्लीट हो आप कोचिंग किए हुए तो आपका वेलकम है, या आप ऑनलाइन कर रहे हो, क्या सर मैं तो पहले उन सर को पढ़ूंगा और बाद में करूंगा। हम आपको शेड्यूल देते हैं, वो शेड्यूल आप टीचर के साथ ऑनलाइन कर सकते हो, और जो हमने किताब दी एक्स्ट्रा वो कर लोगे तो आपका स्वागत है। ऑनलाइन वालों के लिए मेरे पास जगह है कि भाई हम शेड्यूल देंगे, उस शेड्यूल में आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो कर। कैसे मैं वहां ऑफलाइन कोचिंग जा रहा हूँ, कोई जगह नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे चीजों के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कम से कम। अच्छा, हिंदी क्लास चल रही है तो हिंदी क्लास कोई नहीं है, अधिकतम किसी की चल रही है तो 2 महीने की बच्ची होगी, इधर किसी की बची हुई नहीं है, तो वो कवर हो जाएगा। और हिंदी क्लास के जस्ट सामने तो क्या है, सेंटर है, तो कोई हॉस्टल लाइब्रेरी सब सामने है, दिक्कत नहीं। पर जीके, अभी यदि कोई जीके में प्रवेश ले रहा है किसी संस्थान में, और वो थानेदारी बनने की सोच रहा है उस संस्थान के बलबूते, पूरा मुझे कोर्स नहीं नहीं लगता होगा है कि सही। वो, मुझे नहीं लगता कि बाकी वाले स्टूडेंट को पकड़ पाएगा कोई। इसलिए तो एसआई के बैच कहीं बंद नहीं रहे मार्केट में, क्योंकि समझदार को पता है कि अब भर्ती आने के बाद ये जो जीके कैसे पूरा करेंगे, महीने तो मिले 8.5, और उससे पहले तो ये मतलब 15 महीने 20 महीने ले रहे थे पढ़ाने के लिए, अब अचानक ये 8.5 महीने कोर्स कैसे करा देंगे? तो स्टूडेंट समझता है इस चीज को। यस सर। तो जिसने जीके कर रखा है वो देख लेना भाई, तो याद रखना, 15 दिन बाद में कोई जगह नहीं होगी। आप भले ही मेरे ऑनलाइन टेस्ट में भले ही 100 में 100 लाना भले आप, पर मैं इसके लिए माफी चालू। कब तक होगी सर मैं आपकी स्टार्ट? सर सर, एक प्रत्येक का सवाल है। 1 तारीख को ये शुरू हो जाएगा कंप्लीट बैच, मतलब बैच है वो 1 तारीख को शुरू कर देंगे। अच्छा, इसका प्रोसेस बोल दिया, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। जिस दिन हम टेस्ट कल या परसों, परसों या नरसों टेस्ट देंगे, तो जिसका माइंड सेट है, पहले सेट कर लेना, क्या जो भी सर शेड्यूल देंगे मैं उसको कर लूंगा, और मुझे निकलना है, वो अपनी तैयारी अभी कर ले। हाँ, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हम कर सकते हैं कि इस क्राइटेरिया नीचे रह सकते हैं यदि कोशिश की है तो। सर मुझे टाइम नहीं मिला, अरे सर मैं ऐसा कर लेता,
मेरे घर में ये हो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके घर में चाहे अपने सगे भाई की शादी हो, वो छोड़ करके पढ़ लेना। थानेदारी पढ़े बनेगी, थानेदारी मिलेगी तो जिंदगी आपकी सही रहेगी, और नहीं मिलेगी तो जिस भाई की शादी में जा रहे हो ना, वो भाई अपना काम करके अलग हो जाएगा 4-5 साल में, आप वहीं घूमते रहोगे। जून बनाओ अपना पहला। और गोल्डन चांस है, 1015 पद है, दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी इतनी फर्स्ट हो रही है, प्रक्रिया इतनी साफ सुथरी होगी। सबसे बड़ी बात है, प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी होने वाली है। अब छिटकर कोई है तो अब हो सकती है चीजें मुश्किल है, प्रक्रिया बहुत साफ होगी। तो अब टैलेंट है, दिखाओ अपना टैलेंट। सर इसके मैंने बाद हिंदी आज तक नहीं पढ़ी है सर, सिर्फ आपसे पढ़ रहा हूँ और आपके नोट्स रट रहा हूँ सर। क्या कह रहे हो? थोड़ा दूर रखिए, फोन दूर रखिए थोड़ा सा। हाँ, सर सर मैंने हिंदी सर अभी तक पढ़ी नहीं है सर। फोन दूर रखिए आप। सर मैंने हिंदी अभी तक पढ़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर आपसे पढ़ रहा हूँ और सर सिर्फ नोट्स रट रहा हूँ सर, बाकी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है हिंदी का कुछ भी। नॉलेज नोट्स रट रहा मतलब? आप जो पढ़ा रहे हो वही रट रहा हूँ सर, बाकी सर मुझे हिंदी रटना की मैं कोई पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं रटना पढ़ाता ही नहीं हूँ, तो आप गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो। मतलब सर वही याद कर रहा हूँ या फिर वही पढ़ रहा हूँ सर, वो बाकी तो मेरे पास कोई। वो तो टेस्ट दे दो आप। हिंदी आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, वो तो मेरा काम है। भाई चलो मान लीजिए हम इस सबको 6 बार करवाएंगे, आप 5 बार करोगे, इससे कम तो आप करोगे नहीं। जी सर। उससे कम, और 5 बार भी पर्याप्त हो, 6 बार में तो आपकी अति हो जाएगी। ठीक है? जी और सर। 6 बार, और 6 बार में तो अति हो जाएगी। और कोई बताइए। जो टेस्ट होगा आप वो क्लासरूम में जो टॉपिक चल रहा है उसी के बेसिस पे होगा या फिर रैंडम कोई भी उठा सकते हो? शेड्यूल देंगे आपको, रैंडम टॉपिक कोई भी है, उसका मतलब ये होगा कि क्या आप हमारे शेड्यूल को फॉलो कर पाओगे, वो उसके ध्यान के अनुसार होगा। अरे कर लोगे फॉलो यार, आराम से फॉलो कर लोगे। 6 महीने पढ़े, छह सुनो, 6 महीने को यदि मैं इसे घिसना शुरू करूँ ना, तो मेरी ये उंगली घिस जाएगी और ये पेन भी घिस जाएगा। 6 महीने लगातार मैं इसको यदि शुरू कर दूंगा यहाँ पर, तो यार हम तो तो बुद्धि वाले आदमी है। 6 महीने कितने दिन होते हैं 6 महीने में? 180 दिन होते हैं। तो सर आप पहले टेस्ट लोगे? 182 दिन होते हैं। अब आपको 182 दिन निकलने में बहुत टाइम लगता है, पर यूं निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। सर एक तो देखना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में सब आएंगे, हो सकता है आप में से 2-4 ही आए, ऐसा भी नहीं है क्या सब आएंगे। जिसको लगता है कि हेलो सर। हाँ, सर ये जी। बोलता हूँ आपको, 22-23 में बाहर बैठे हैं इस बैच में एडमिशन लेने के लिए। 22-23 में बाहर बैठे हैं, और अभी उनके साथ मीटिंग है मेरी, और इनको भी बाकायदा मैं टेस्ट से ही निकालूंगा। तो मैं टेस्ट टेस्ट साबित करूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर टेस्ट कब कब लोगे आप? 2 दिन में आ जाएगा। और इसके लिए फोन नहीं करना प्लीज, आपको बाकायदा शेड्यूल आएगा, 2 या 3-4 बार आएगा, आपको याद दिलाएंगे बाकायदा, और शेड्यूल देंगे। तो और सर उस हम शेड्यूल को, ऑफलाइन आ सकते हैं? हाँ टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कभी दो आप, दोनों मोड में रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा ऑनलाइन भी टेस्ट रहेगा। कभी भी आकर दे सकते हैं? क्या होगा? मतलब कि 2-4 दिन 5 दिन में लोगे आप टेस्ट लोगे जो? 5 दिन नहीं है, आज का दिन क्या, कल और परसों, कल और परसों 2 दिन नहीं है ना, सो टेस्ट है। आज का तारीख है 23 तारीख, 23 है, शुक्रवार से लगभग। 26 को टेस्ट है, शुक्रवार 26 को टेस्ट है, 26 को ही रिजल्ट है। सर टेस्ट केवल हिंदी हिंदी का होगा या संपूर्ण का होगा? अब शक्ल दिखाना भाई साहब मुझे एक बार। ऊपर क्या बोला था, एक टेस्ट होगा जीके का, एक टेस्ट होगा हिंदी का। केवल हिंदी का टेस्ट लेकर के मुझे आपका जीके का मूल्यांकन नहीं करूं, मुझे नहीं पता जीके में कितने हो आप, मुझे आइडिया ही नहीं है। अच्छा, जीके में कितने, कोई दिक्कत नहीं, जीके में आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप वो शेड्यूल फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीके में सब्जेक्ट ज्यादा है, हिंदी में चलो जटिल है, वो मैं कर लूंगा, मुझे पता है कि, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं करा दूंगा। जब मैं अकेला दौड़ रहा हूँ और मेरे सब साथ दौड़ने लग जाएंगे ना, तो चिंता ही नहीं है।
अभी तो मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं अकेला दौड़ रहा हूँ। सर क्यों सर टेस्ट सर एमए के एग्जाम नहीं स्टार्ट मुझे होंगे सर उससे अब। कोई मतलब नहीं है। आपको अपने एग्जाम छोड़ने पड़े तो एग्जाम पोस्टपोन कर देना। एग्जाम तो अगले साल भी आ जाएंगे, और पर ऐसे की वैकेंसी अगले 5 साल में नहीं आने वाली है। तो मुझे उसके आपके उस एग्जाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। सेक्रीफाइस ठीक करना है। पड़ेगा थानेदार बनने के लिए। हैं? हाँ, कुछ त्याग करने पड़ेंगे आपको। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा थानेदार हाँ बनने के लिए। सर मैं बिल्कुल। अब आप चाहोगे मैं सर एमए के एग्जाम के बाद आ जाएंगे मेरे पास, देखो सुनो, जो आ गया मैं साफ सुथरा कहता हूँ, जो एग्जाम देने, हाँ कोई वनडे एग्जाम है आप दे सकते हो। वन है डे सर, है मैं सर। तो मतलब एग्जाम देने जा रहा हूँ 10 दिन बाद आऊंगा, तो भाई वो सीट आपकी निकले नहीं, वहां फ्री हो आप, सीट खाली रहेगी, खाली मंजूर है मुझे। अच्छा सर, इसके बाद भी कोई 1 महीने 2 महीने बाद या दिसंबर से या जनवरी से भी कोई इस प्रकार का कवर दोबारा नहीं कर कोई स्टार्ट पाएंगे, करेगा? कवर नहीं कर पाएंगे सर। नहीं कर स्टार्ट तो पाएंगे मैं कर दूंगा, कवर नहीं कर पाएंगे। लास्ट में ले भी एक्चुअली सर। लूंगा, लेकिन क्या हुआ? मैं ऑलरेडी सर जॉब में हूँ, तो अभी थोड़ा छुट्टियों का इशू है महीने भर के लिए, तो हाँ। हाँ उनके लिए मैं अलग से मुझे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज है, मेरे पास कॉल है, उनके लिए मैं अलग से बहुत सोच सकता हूँ, क्यों? क्योंकि फिर आप तो छुट्टी लेकर आएंगे, आप जी पूरे समर्पित होकर आएंगे। जी सर। तो उनके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ बाद में, पर अभी नहीं। मेरे सर पास ऐसे बहुत तो से कल ही। वीडियो का एग्जाम भी है 2 नवंबर को, उसके बाद अरे भी मेरा आएंगे भाई, तो वनडे उसमें। एग्जाम का क्या मतलब होता है? वनडे एग्जाम का क्या मतलब? वनडे एग्जाम का मतलब कोई एक दिन का एग्जाम है तो उस दिन छुट्टी रहेगी आपकी, हम भी छुट्टी देके वीडियो दिन भाई वीडियो एग्जाम होगा तो मेरा पूरा सेंटर क्लोज रहेगा, ऑनलाइन बंद रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, स्टाफ भी एग्जाम देने जाएगा, या जो भी एक्सटेंड है। नहीं 2 नवंबर के बाद आना चाहता हो कोई सर, ये बोला। 2 नंबर के बाद में तो हाँ फिर जी परीक्षा सर। हॉल में ही मिलेंगे, परीक्षा हॉल में ही देखते हैं कहीं मिलेंगे अपन। नहीं, सॉरी। तो सर आपने आप लाइब्रेरी के अंदर फोन बंद करवा दिया, तो ये जो अपने ऑनलाइन क्लास लेते हैं फिर वो कैसे लेंगे सर, जो लाइव ले रखा है कोर्स हमने? फोन बंद का मतलब ये, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, पढ़ने के लिए बंद नहीं है, सामने पढ़ा बंद नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, उसके लिए कैमरा लगे हुए हैं, साउंड बकायदा आपकी पिन ड्रॉप साउंड लगा रहेगा कि किसी ने तुमसे बात की तो। मेरा कहने का मतलब है, हम ईमानदारी से इतना कर लेंगे कि आप इसे कोई करेगा तो बता देगा कि सर ये फोन पे बात करते रहता है, और किसी ने बोल दिया तो कि नहीं, सर डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर और बार बार आ रहा जा रहा है, उसका हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सर आपके पास में आएंगे तो पढ़ने के लिए आएंगे, कोई खराब होने के लिए तो आएंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। बात केवल पढ़ने के लिए, बात है कि डेडिकेशन और सिटिंग पावर की। एक ये कहता अपना है अरे बनाएंगे। यार मुझे थानेदार बना, मैं तो बस मैं तो और पढ़ना चाह रहा बनना हूँ। पढ़ना है आपकी बात कर। क्योंकि सर ये है कि इस जॉब के लिए काम भी छोड़ा है, सब कुछ छोड़ देखो रखा मेरे है, भाई, मुझे तो है ना 6 महीने दे फोन सकते पर हैं। बात करने में, आप शक्ल दिखा के बात कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यार यार खाना तो है ही बने। अरे डकार लेने के लिए कम से कम यार मेरा माइक बंद कर दे भाई। हद करे आदमी यार। सर फ्यूचर थानेदार। सुधड़ी बंद रखो भाई। हाल 25 के थानेदार हैं सर ये। हाँ सही है वैसे। तो देख लो, आप में से जो इंटरेस्टेड है, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि ये पूरा गणित बताने के लिए हालत खराब हो रही है। मेरे 15 घंटे हैं। अब आप कहोगे सर हम 15 घंटे कैसे रहेंगे? मैं सुबह 8 बजे क्लास में घुसूंगा, रात की 8 बजे क्लास से बाहर निकलूंगा, आपके सामने खड़ा पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में आप लोगों के लिए पूरा पेपर सेट करूंगा, और पहले क्या था वो और आपके साथ डिस्कस करने निकलूंगा। क्या तो होगा? सर ये हेलो देखो, क्या होगा, मैं 12 की हेलो जगह 15 घंटे में मेरे जॉब पर खड़ा हूँ, तो ही मेरे पास में घंटे कितने बच रहे हैं? और 15 घंटे में जो 16 घंटे हैं, तो ही मेरे पास 8 घंटे बच रहे हैं। अब 8 घंटे तो मैं सोता नहीं हूँ कि मैं यार 8 नींद लूंगा, तो मैं खुद ही, मुझे पता है मैं 8 नींद लेता हूँ, आती ही नहीं यार नींद। और आएगी चलो कोई बात नहीं, संडे मिलेगा हमें, उस दिन हाफ डे कर रहे हैं, उस दिन नींद पूरी निकाल देंगे। और आपको पावर नैप भी मिलेगी, रेस्ट, दिन में रेस्ट ही मिलेगा, 2 टाइम में नींद होगी, रेस्ट मिलेगा, यानी कंफर्टेबल जोन बनाएंगे पहले हम।
पर इतना ही कंफर्टेबल नहीं है कि सिर्फ नींद नींद ले। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक ही जैसे सब रहेंगे साथ में तो जोश रहेगा कि यार इस बार मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, इस बार रैंक अच्छी चाहिए मेरे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन और कि जैसे अभी आपका जो ये एंट्रेंस टेस्ट जो आप ले रहे हो इसके लिए, तो इसमें हमारा जो हम तो जैसे आपने बोला था कि एक एक सब्जेक्ट लेके चलो, 3 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी हो गए, आपने बोला था उस हिसाब से हिंदी के साथ। तो हिंदी के अभी 4 टॉपिक हुए हैं हमारे जो आपने पढ़ाए हैं। तो अभी जैसे आप टेस्ट लोगे तो हमें इनमें तो कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन बाकी चीजों में थोड़ा सा काफी समय हो गया पढ़ा हुआ, तो टेस्ट में हो सकता है पीछे रह जाए, तो उसके लिए कुछ है क्या शेड्यूल सर? शेड्यूल जो मिलेगा ना वो को पहले देंगे कि अच्छा अगला अच्छा। टेस्ट आपका इसके आधार पर होगा। जी शेड्यूल सर। नहीं समझ पाए आप? जैसे मान लीजिए, जैसे मैं जो कह रहा हूँ जैसे कि जैसे अभी जब ये बैच ज्वाइन बता रहे टेस्ट देना हो, हाँ इसके लिए उसके टेस्ट देना बारे में होगा। इसके लिए पूछ रहा था कि हमने हमने अभी जो तैयारी कर रखी है ना, उसमें जैसे 3 सब्जेक्ट तो हो गए, एक हिंदी के नहीं चार नहीं, वो टॉपिक जो। आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। उसमें यह है कि भाई हम आपको एक टॉपिक दे रहे हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है इस बैच में आने के लिए, तो 2 दिन जी आप सर। इस बैच के लिए खर्च कर दीजिए कि ये जो हम अच्छा टॉपिक दे रहे हैं वो टॉपिक आप पढ़ करके कितने नंबर ला सकते हैं। ओके सर, ओके अंडरस्टूड। उसमें क्या होगा कि हम 2 दिन का शेड्यूल देंगे, बाकायदा वो 2 दिन का पूरा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा आपके पास में कि 2 दिन में जो हम उठाएंगे वो एक कोई रैंडम उठाएंगे हम कि यार यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं। वो टॉपिक ओके और सर, ये सर। हाँ ये समझ हो गया सकता सर। है, ये हो सकता है कि वो एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस हो सकता है आपके पास में, 2 सब्जेक्ट आ सकते हैं, पर 11 सब्जेक्ट सिलेबस आपके पास नहीं आएगा पर डे का। इस ये टेस्ट के लिए या तो शेड्यूल एक कब आ सब्जेक्ट जाएगा? या 2 सब्जेक्ट कुछ टॉपिक आएंगे जो एक दिन में आदमी पढ़ सकता है। समझ गए सर। ठीक है, एक अच्छा एक दिन में पढ़ करके मतलब ये जानने के लिए कि आप हमारे शेड्यूल को फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बाकी ऐसे बिल्कुल नहीं सर, कि मैं बिल्कुल। पूरा टेस्ट ले रहा हूँ एक बहुत बढ़िया, क्यों नहीं, देखो, मुझे काम करवाना है आपसे, मुझे आपसे काम करवाना है। इसका शेड्यूल कब आ जाएगा सर? जैसे एक अभी टेस्ट लिया था कि बच्चों को हम एसआई की तैयारी करवाएंगे, और टेस्ट लिया था हिंदी का और टेस्ट लिया था जीके का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि तैयारी करने वाले लोगों ने कंप्लीट टेस्ट ले लिए, हिंदी का भी पूरा टेस्ट ले लिया और जीके का भी पूरा टेस्ट ले लिया। हालात ऐसे हुए थे कि जीके में कोई वहां पास ही नहीं हुआ, कोई 10-12 लड़के पास हुए थे। मैंने कहा यार ये सलाहकार कौन थे इनके? बोले साहब सलाहकार कोचिंग सेंटरों के बड़े बड़े धुरंधर टीचर वो सलाहकार है। मैं कहा जब इन बच्चों को गाइड करना था, इनको पढ़ाना था, इनको शेड्यूल से पढ़ाना था, तो इनका सिलेक्शन इस बेस पर क्यों किया था कि इस स्टूडेंट को क्या आ रहा है? आपको ये तय करना था कि भाई सिलेक्शन जो है वो हम शेड्यूल फॉलो करवाएंगे। तो एक दिन के लिए आप शेड्यूल फॉलो करवाते हैं स्टूडेंट से, आप वो फॉलो कर लेता तो वो करने में सक्षम था। भाई आप सब तैयारी कर रहे हो, सब आप योग्य हैं, योग्य हो ना? आप ऐसे नहीं है कि जो योग्य नहीं, सब कैपेबल हैं आप। और मैं एक साथ आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकता, क्योंकि सब तैयारी करने में लगे हुए हैं। कईयों ने बहुत पहले पढ़ रखा, कईयों ने शुरू कर रखा, तो यदि शेड्यूल फॉलो कर लिया आप योग्य है। और जिसको आना है कृपया वो सोचना मत, आप ये सोचना कि मैं सिर्फ इसी चीज के लिए बैठा हूं। आपसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहने वाला आदमी हूं मैं, याद रखना आप। और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील इस पर मैं मुझे अनकंफर्टेबल, मुझे खुशी है कि कोई बात नहीं आपके लिए हो जाएगा। और मुझे क्या मिलेगा? मुझे हो गए सिलेक्शन, ओके थैंक यू सर, इतना ही सब मिलेगा। और नहीं हुए तो आप सोच सकते हो मुझे क्या मिलने वाला है। आपको हेलो क्या सर, मिलेगा मुझे नहीं नमस्ते। पता, पर मुझे क्या मिलने वाला वो मैं जानता हूँ। हाँ जी बोलिए हेलो आप। सर। हाँ हाँ जी जी बोलिए। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मैंने थोड़ा सा मीटिंग लेट ज्वाइन किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप इन शॉर्ट थोड़ा सा प्लीज़ बता सकते हो कि आपने क्या बताया? वापस बताऊँ? इन शॉर्ट एक बार बस ये बता दो, हम्म मैंने मतलब थोड़ा एक थोड़ा समझ हम पाया बैच था लगा ऐसा। रहे हैं, बैच लगा रहे हैं कि कुछ ठीक है। सिलेक्टेड स्टूडेंट ले रहे हैं। उसमें स्टूडेंट लेने का जो प्रोसेस होगा वो एक चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया 26 तारीख को टेस्ट हो जाएगा, दोपहर में शाम के जो भी है वो बता देंगे। 26 तारीख को टेस्ट होगा और 1 तारीख को प्रवेश हो जाएगा। 26 को ठीक है टेस्ट है, सर। 1 को उस हॉस्टल में प्रवेश है। हॉस्टल रहेगा
उसके बाद में साथ में हॉस्टल में रहेगा, रहना खाना पीना, हॉस्टल में किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं होगी, लाइब्रेरी रहेगी पूरे टाइम के लिए, और जो आपको सीट उपलब्ध करा दी उसी सीट पर आप रहेंगे, वही आपकी किताबें आप हॉस्टल में रखो चाहे यहाँ रखो, जहाँ मर्जी रखो। हॉस्टल में आपके पास लॉकर रहेगा और यहाँ पर आपके पास में जगह रहेगी। आपकी एक भी किताब इधर ठीक है होती सर। है तो हम पूरी उसकी जो लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं होगा। तो रहने खाने पीने की जगह रहेगी, सोने के लिए हॉस्टल रहेगा, और पढ़ने के लिए प्रॉपर लाइब्रेरी, जिसमें केवल और केवल इसी बैच के इन्हें स्टूडेंट दुख रहेंगे। बताओ यार, अदर पागल हो रही किसी औरत वहां से दी आज ही पागल हो रही। अरे क्या है भाई? लोग किस होता है। गुरुजी पागल आ गए शानदार बंदे। गुरुजी हाँ जी सर, एक बार आप प्लीज कंटिन्यू कर दो, थोड़ा सा रह गया है। हाँ, एक मिनट रुको, मैं इसको हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ उस आदमी को। गुरुजी देखिए, एक इसमें रहना खाना लाइब्रेरी हो गई, और हाँ जी सर। प्रॉपर जैसे लाइब्रेरी में एंटर होंगे तो आपका जो फेस जो स्कैन होता है वो हम कैमरा लगाएंगे उसमें, और उसी को हम कंट्रोल करेंगे, पूरा ट्रैक करेंगे। आपका रिजल्ट भी पूरा ट्रैक रहेगा और वो भी ट्रैक रहेगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी घर वाले चाहते हैं कि मेरे बच्चे क्या प्रोसेस है, क्या है, कहाँ आया नहीं गया, पूरा रिकॉर्ड रहेगा उसमें। लाइब्रेरी में कितने घंटा रहता, लाइब्रेरी में एंटर होने की परमिशन है, टॉयलेट वहाँ अंदर ही बने हुए, बाहर गेट बंद रहेगा, अंदर बने हुए सब कुछ गार्ड खड़ा रहेगा, परमिशन के बगैर जा नहीं सकते। और जब तक वो स्कैन नहीं है, और जैसे ही वहाँ स्कैन करेगा हमारा मैनेजमेंट अलर्ट हो जाएगा कौन स्टूडेंट बाहर जा रहा है, तो बाकायदा हमारे यहाँ से फोन चला जाएगा, हाँ भाई कहाँ जा रहा हो बताओ, और उससे थोड़ा बहुत ऊँच नीच किया है, ठीक है, सीधा गार्जियन के पास पहुंच जाएगा, घर के पास में, कि सर आपका बच्चा आज कहीं बाहर जा रहा है और हमारा मना करने के बाद जा रहा है। ठीक है हाँ, सर। ऐसे आप जाओगे भाई, घंटे भर हम ही चाहते हैं कि घंटे भर के लिए जैसे आपको फुल रिलैक्स टाइम मिलेगा, दिन में घंटे 2 घंटे आप ऐसे ही निकाल लोगे। सर जी जो 27 जुलाई से बैच चल रहा है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? वैसे पढ़ रखा है पहले पहले आपसे ही, तो 165 नंबर आए थे पिछली बार आपके आपके पढ़े थे हिंदी में तब। ठीक, आपको कोई और प्रश्न है क्या इसमें? हाँ सर, मेरे एक दो प्रश्न है कि एक तो ये कि जो आपका ये जो टेस्ट होगा ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन ही होगा? कौन से ये टेस्ट जो है वो ये जो ऑनलाइन फॉर्मेट भी एंट्रेंस होगा। वाला टेस्ट है। ये जो टेस्ट चलेंगे सारे, नहीं सर, आपका जो एंट्रेंस वाला टेस्ट होगा ना, हाँ 26 वाला, वो ऑनलाइन मिल जाएगा या ऑफलाइन वो जयपुर लेने आना ऑनलाइन पड़ेगा? ऑफलाइन दोनों रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन। रहेगा। और इसका शेड्यूल अच्छा कब आएगा? हाँ जी शेड्यूल सर, कल आ एक जाएगा, क्वेश्चन, शेड्यूल कल ऐप आ में ही मिल जाएगा, जाएगा? ऐप में आ जाएगा, टेलीग्राम पर ही आएगा, सब जगह आएगा, ठीक है गुरुजी ओपन सर। शेड्यूल टॉपिक रहेगा। क्या रहेंगे इसमें? टॉपिक बता देंगे मैडम आपको। सर जी जो ठीक है, और सर इसकी नमो कुमार जी आपकी बात को मैं बीच में काटा, प्लीज मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। गुरुजी अरे भाई ये ठीक बोलो। गुरुजी टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया करो, नोटिफिकेशन ही नहीं आता। सब जगह डालते हैं ना, टेलीग्राम सब जगह डालते हैं, ऐप में डालते हैं। आप जो है सबसे ज्यादा फोकस टेलीग्राम पर हो, थोड़ा उसका है, हमारा एक चैनल उसको कर दो, वहां तो हम डालते ही डालते हैं। कि ऐप में क्या था, मैसेज इधर हो सकता, टेलीग्राम पर नहीं होता है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है मुझे पूछ सकते हो, आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बता देना। और बाकी प्रॉपर जो डिटेल है सुनो, अभी मैं आपको बताना आया हूँ, और टेस्ट के बाद में बाकायदा पूरी आपको लिस्ट, मैंने आप बड़ी बड़ी बातें बोल दी आपको, कोई मोटी मोटी बात है सर कि मेरा एक सुरक्षा सवाल है। रिजल्ट आपकी। अच्छा अच्छा, एक इंपोर्टेंट मैंने बात बोली नहीं आपको, आप जो यहाँ पर टेस्ट देंगे उस टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आपके गार्जियन के फोन पर भी टेक्स्ट होगा। सर एक सवाल है मेरा। हाँ जी सर जो आप एंट्रेंस टेस्ट लोगे ऑनलाइन, इसमें सर आजकल मतलब ऐसे इश्यू भी चलते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो कोचिंग लेती है उसमें मतलब बच्चे क्या करते हैं, दूसरा पास में मोबाइल रखते हैं, उससे क्वेश्चन देके आंसर कर दिए, तो फिर मतलब आप जो ईमानदारी से पढ़ेगा टेस्ट देगा उसके नंबर तो नीचे ही आने हैं। जो वो यहाँ आएगा ना उसका सेकंड टेस्ट होगा, ये मैं आपको बताना अच्छा नहीं चाह रहा था, पर मुझे अब बताना ही पड़ेगा हकीकत। सर वो जब आएगा मतलब ना, इश्यू। हाँ वो जब आएगा ना उसका यहाँ पर बाकायदा टेस्ट होगा, उसके लिए हम सेकंड शेड्यूल देंगे, क्या जिस दिन आप यहाँ पर आ रहे हो हॉस्टल से पहले वो टेस्ट देना, उसका रिजल्ट है, और फिर आप प्रवेश। मैं सब जानता हूँ,
इसको तो टेस्ट कैसे मिलते हैं, अभी मेरे पास लड़का आया था आज ही, अब मैं सब मेरे से कोई छुपा हुआ नहीं है। गुरुजी टेस्ट में हिंदी से ही आएगा या फिर अदर मैं ऐसे सब्जेक्ट? किसी को प्रवेश नहीं दे सकता जो मेरे पढ़ाने के, ठीक है, 50% ही नंबर निकला पा रहा है। 100 नंबर का पेपर लिया और प्रश्न हिंदी नंबर आए 30, जो कि मेहनत कर दी, पढ़ा दिया, शेड्यूल दे दिया, मैं उससे यहाँ पर क्या कराऊंगा? मैं कितना हैंडल करा पाऊंगा उसको मैं? गुरुजी टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट से मैडम आएंगे? आप सामने आके बात कर लीजिए, मुझे नहीं पता आप कहाँ बोल रहे हो। आप फेस के सामने आके बात, आज बोलिए, आप बोलिए। टेस्ट में हिंदी से ही आएंगे या जीके सब्जेक्ट भी होगा? दोनों होगा। अच्छा, और सर इसका मतलब कौन कौन से टॉपिक आएंगे? हमारे तो अभी हिंदी में 2 ही ये टॉपिक हम हुए। आपको बता देंगे मैडम, आपको टॉपिक ढूंढ के पढ़ना है, अच्छा, ठीक है? सर कितने जल्दी होगा? हेलो हाँ जी। सर, अपने ये इसमें जो आपके पास भाई कैमरा है तो उसको खोल दो यार। सर मैं गुरुजी कैमरा होगा? गुरुजी डेट क्या रहेगी टेस्ट की? 26 तारीख। ये 26 अक्टूबर हाँ या 26 सितंबर? मैडम 26 परसों। जी गुरुजी। सर जो जयपुर नहीं आ सकते उनके लिए भी आप कोई सुविधा कर दो उनके लिए शेड्यूल जय बना के, सिया अगर कोई राम, फॉलो करना बोलो चाहे तो। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ऑफलाइन होगा ऑनलाइन क्या पढ़ो, सर? ऑनलाइन पढ़ो और मौज करो। तो क्या सर आपको उन पे बिलीव नहीं है सर? क्या हुआ? तो सर आपको उन पे बिलीव नहीं है क्या, ये फॉलो नहीं कर सकते शेड्यूल? कैसे बिलीव करूं? मुझे तो तुम्हारा भरोसा नहीं, जब कह रहा हूं कि बिना कैमरे के बात नहीं करनी है और तुम तो फोन पर बोल रहे हो यहाँ पर, कैमरा छोड़ कर कैसे भरोसा करूं मैं? तो इस बात को फॉलो नहीं कर सकते, वो क्या वो फॉलो करेंगे? यस सर, वो तो है। कुछ चीजें भाई साहब ऐसी होती है, आपको नहीं बताई जा सकती। आपको घर रहना है, आप रहिए, उसके लिए है ही नहीं। जिस लड़के को लगता है कि मेरे पास लास्ट चांस है और यार मेहनत करके परेशान हो गया हूँ, माहौल ढंग का मुझे मिलता नहीं है, कुछ अनुकूल मिल जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सिर्फ उनके लिए। कंफर्टेबल जोन में रहने वालों के लिए मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूँ उनमें से, आप में से 10 लड़के भी हैं जो इस रेडी नहीं होंगे, और जो लड़के अभी जुड़े नहीं है और जिनको कल तक पता चलेगा, वो भागते हुए आ जाएंगे। सर तो जिसको जरूरी नहीं होता है थानेदार कि बनना है वो मैं कुछ भी जिससे, करके सुनिए, आएगा। क्या कह रहे हो? जिसको थानेदार बनना होगा वो कुछ भी करके आएगा। हाँ, वो कोशिश करके आएगा। जिसके घर में माहौल नहीं है, किसी के लग रहा है यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कोई मुझे हाँ गाइड कर दे तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिखा दे, तो वे लड़के आएंगे। जिनको लगता है कि नहीं हमारे घर की स्थिति अच्छी है, हम कर सकते हैं, वो नहीं आएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसके आप जहाँ अंदर बैठ के जुनून है कर वो सकते आएगा। हो कर। नहीं, जुनून अदर में भी खूब होगा। 1015 पद है तो अदर भी बहुत सारे रहेंगे, वो तो सही है सर। पर इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहता है वो। अच्छा, ये जो थोड़ी है कि सभी लड़के मेरे से जुड़े हुए ही ऐसे ही बनेंगे, थोड़ी थोड़ी पता है कि कौन बनेंगे। नहीं सर, रिजल्ट अच्छा रहेगा आपका। रिजल्ट का क्या कर सकते हैं? और किसी को छुट्टी लेकर आना है तो मैं तो ये कहता हूँ भाई छुट्टी लेकर निकले, अभी भी निकल जाओ छुट्टी ले, 6 महीने बहुत कम है। ठीक है, तो फिर एक बार ये लड़के बहुत सारे बैठे, इनके साथ मुझे बातचीत करनी पड़ेगी जो एक्चुअल में यहाँ पर बैठे हैं। देखो, एक स्टूडियो से पढ़ाते हैं और एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम पढ़ाते हैं। मैं तो आपको कह सकता हूँ मेरा रात और दिन का फर्क है। एक ने पता नहीं कौन है, किसी ने समाचार भेजे थे कि सर को बोलना कि तुम्हारा लाइव फ्रॉम क्लास में ऑनलाइन पढ़ जाएगा, हमारा टाइम खराब होता है। गजब है यार, गजब सर गजब आप लगता हो है। सके तो क्लास डाउनलोड का ऑप्शन लगाना जरूर जरूर। नहीं लगेगा भाई साहब, फिलहाल जब तक मैं उसमें सर एज ए हेलो एडमिन नहीं हूँ। हाँ जी। नहीं गुरुजी लाइव ही सही है, उसमें हमारा शेड्यूल
हेलो हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। सर, मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे आपका ये भी ऐप में टेस्ट होता है ना हाँ सर, बाकी मैंने इधर भी बाद में कहीं टेस्ट सीरीज दी है, जो आपका और इनका लेवल बहुत ऊपर रहता है, और मैंने जब से आपसे क्लास ली है, मतलब इनका तो हमारे सामने कुछ लेवल ही नहीं है। मैं सिंगम बेंच का हूँ सर। धन्यवाद। और कौन इसके सा बाद भाई क्या बोल रहा है? मैं आपको ये कह रहा था सर, इसमें मतलब आपके टेस्ट में मतलब मैक्सिमम कितने नंबर लायक जब आप सिलेक्शन के मतलब करीब है? नहीं नहीं नहीं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। ऊपर वाला जाने, आरपीएस जाने भाई, मुझे नहीं पता। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तो आरपीएस वो ही तो है। है। अब देखो ऐसी बात है, सर जी मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मेरे नोट्स पढ़ करके आप पर्याप्त हो, क्योंकि जिन लोगों ने बोला है ना, पॉलिटी में हालात देख लो उनके। 6 पास में पूरे आयोग को 6 लड़के मिले जो 40% कवर कर पाए। तो एक ही सलाह है मेरी, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स, इनकी गाइडें पढ़ रहे हो तुम, गधे मत बनिएगा। गुरुजी एक डाउट और था। बताइए मुझे। जो आपने बुक बताई, हमने वो बुक पढ़ ली, रीड कर ली, लेकिन जो उनके एमसीक्यूज हैं, जैसे जियोग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, अब उनके एमसीक्यूज कहाँ से करें? क्योंकि मार्केट में तो ज्यादातर गाइड ही है। मैडम, इसके लिए तो मैं मेरा पूरा बैच लगा रहा हूँ। मुझसे पूछोगे तो मेरे पास मेरा बैच है, पोस्टर बैच। अब मेरे पास है ना, प्रश्न मत करिएगा प्लीज। सर जी थोड़ा एक हम पूरा क्वेश्चन है बैच सर लगा रहे लास्ट। हैं। हाँ जी। सर जी, सर आपने बताया कि संधि का निर्धारण मतलब विच्छेद हुए शब्दों के अनुसार करते हैं। यह शब्द बनता है उसके हिसाब से करते हैं। विच्छेद नहीं बनता उस हिसाब से। अच्छा, तो मतलब सर वो ठीक है। आपने शब्द कोई सा शब्द ले लो, एक सुवेर ले लो, चाक्षुणी ले लो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आप तो उसमें यदि संधि क्यों? अपवाद का बोल रहे हो तो मेरी बात सुनिएगा। पंडित कामतपस्या गुरु ने जो जिस जगह लिख रखा है, मैंने उसको वहां पढ़ा दिया, बस बात फाइनल। मार्केट में कौन क्या बोल रहा है मैं उसको नहीं जानता, और वो मुझे नहीं जानता है। पर मैं नहीं कामतपस्या सर। जानता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ सर कामता हम प्रसाद जी को, और कामता प्रसाद जी को आरपीसी जानेगी, और उसके बड़ा भी कोई आयोग होगा तो वो भी जानेगी। पर आपको जो नहीं लिख सर रहे थे मार्केट अकेडमी में, उनको कोई नहीं जानेगा। जी सर, सर हम भी आपको ही जानते हैं, आपके हिसाब से पढ़े, आप और मतलब रही बता बात, रहा था सुनो मैं। मेरी बात सुनो। अब ये जो बोल रहे हैं जी आपको जी पता नहीं है, आरपीसी ने आज तक है ना, कम से कम 10 भर्ती हम दे चुके हैं। प्रौढ़ में संधि कौन सी है, और हमेशा उत्तर माना गया है गुण। तो पहली बात, आपको जी जी। प्रीवियस पेपरों का पता नहीं है, और ना आपको पढ़ाने वाले टीचरों को पता होगा। तो प्लीज नहीं नहीं आपसे सर निवेदन है, कुछ ऐसी चीजें मत पढ़िए जो काम की नहीं है। लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं आप पर। आरपीसी प्रौढ़ शब्द को कितनी बार पूछ चुकी है कि संधि कौन सी है, गुण संधि है। अब जी आप जी। ये चाहते हो कि ये फ्रॉड को वर्दी संधि मान लें, जो मार्केट में कुछ अभी नए नए भूमि शुरू हो गए, ठीक है, जो जिनको छाया आई हुई अभी चल रहे हैं, और आरपीसी भूत उतार देगी, साइड में हो जाएंगे। जी सर जी। तो प्लीज आपसे निवेदन है, बहुत सोच समझ को पढ़ा रहे हैं। जब आरपीसी खुद के किए गए प्रश्नों पर मूल्यांकन करने के बाद ही आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, वो आपके हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो हम अच्छा, पढ़ा रहे हैं उत वो और उद ठीक का है। नहीं, उत और उद की बात थी तो मैंने जी क्लियर कर जी। दिया। आरपीएस क्या मानती है? उद मानती है। अब और आपको जो मानना है मानो भाई, मेरे पास मुझे जिसने उद मान ले उसने आगे बात करेंगे अपन। नहीं सर, पिछली बार क्वेश्चन आया था सर, एक है ना, उसमें देखो आपको एक मिनट मैं टिक हाँ, करता हूँ अदरीश उसमें। बोर्ड में था। अदरीश बोर्ड में था। नहीं 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 सर, आप एक मिनट, इसमें आया आया तो था उसका सर। उत्तर आपका सही गया होगा, गलत थोड़ी 26 गया को है। टेस्ट होगा जो, वो नहीं ऑनलाइन सर, ही होगा या ऑफलाइन? हैं? 26 को जो टेस्ट होगा ऑनलाइन भी होगा या ऑफलाइन ही होगा? दोनों ही होगा मैडम। यदि आप आ नहीं सकते तो फिर टेस्ट देने का फायदा ही नहीं है। ये कब तक के लिए फिर रहेगा से कोई फिर फायदा नहीं हॉस्टल? होगा। लास्ट टाइम तक, या फिर 3 महीने तक ही हिंदी का वो रहेगा तब तक? आप क्या अभी आए हो या पहले शुरुआत में मीटिंग में हो आप? नहीं गुरुजी, अभी आए थे हम, हमने नोटिफिकेशन नहीं देख पाए ना, उस पे तो ऐप पे शो नहीं होता है। मैडम 31 मार्च, 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 31 मार्च तक पूरा बैच चलेगा। और वैकेंसी आगे चली गई हाँ तो जी। फिर झंडे गाड़ देंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। उसी बैच को, मतलब पूरे बैच को ही निकाल दूंगा। पर अभी मजबूरी है कि मुझे ऐसे लड़के चाहिए जो रियल में चाहते हैं कि बस बनना है। मुझे वो नहीं चाहिए कि यार मैं तो अगली वैकेंसी निकाल सकता हूँ। जुनून अंदर, मतलब ना ऐसा जुनून कि बस
सर आप तो बोलो कि यहाँ बैठ के पढ़ना है, नहीं पर्याप्त है। एक ह्यूमन माइंड को जो नींद लेनी चाहिए वो मिल 10 जाए। मिनट बाद अभी ब्रेक देती है हुई है शुगर भी हुई है। और किसी को ये लग रहा है कि भाई मैं उठ नहीं सकता हूँ, उसका भी हमारे पास इलाज है। सर जी पिछली बार क्वेश्चन आया था संधि ओदे ओदे वाला, उच्छिष्ट में संधि, तो फिर इसका क्या मतलब, आरबीएससी ने क्या माना था सर इसका उच्छिष्ट वाला शब्द में? उच्चिष्ट में मतलब या 21 वाली वैकेंसी में आया था सर ये क्वेश्चन। हाँ इसमें ऑप्शन में उद भी दे रखा है और उत भी दे रखा था सर। प्रश्न पूरा बोलो। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, उद धन शिव शिष्ट, उद धन शिष्ट, और उत है मतलब इसमें विसर्ग है, फिर इष्ट, और मतलब वो तो अलग ही होगा, उत और उत दोनों है सर, साथ में शिष्ट भी दे रखा है, ऐसे इसलिए इसमें थोड़ा तो उत ही मानेंगे वो तो। संधि का हो गया ना। नहीं सर वो तो माना था सर आंसर के हिसाब से, फाइनल का तो पता नहीं, लेकिन जो आंसर की डाली थी ना उसमें उदी दे रखा था उन्होंने। मैंने देखा था फाइनल में उत माना था जो सर ने लिखवाया, वही मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है। फाइनल सर, फाइनल तो थी नहीं मेरे पास, जो डाली थी उसी में से देख मैंने रहा था देखा था भाई, बे ऑप्शन था उत ही माना। हाँ पहले यही माना था, इसलिए वो तो ठीक, बात भी सर पता नहीं, बाद में देख नहीं पाया मैं। सर है ना फाइनल आंसर की सर ही है। ठीक है बिल्कुल सर, वो तो विश्वास है सर का तो। देखो भाई ऐसी बात है, जी सर। यदि आप 2021 वाला पेपर उठा लेंगे और संधि का एक भी शब्द बाहर चला गया और मेरे क्लासरूम के नोट से, जो मैं कहता नहीं हूँ, अब मैं आपको बोल देता हूँ, एक भी शब्द संधि का चला गया कि सर आपने ये शब्द नहीं लिखा था, तो समझाने में नहीं सब काम सर, लिए ना वो भी थे। आपने पढ़ाया था तभी मेरे 165 आए थे पिछली बार, भगवान लेकिन करे इस मेरिट में उद नहीं और रहा उद था। को मार्केट में फैलाने वाले आदमी को, मतलब ईश्वर कभी माफ नहीं करे उस आदमी को, रियल बता रहा हूँ। सर मैं वो बिल्कुल। इतना कह सकता हूँ कि उस इंसान को स्टूडेंट से सामने आकर के अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए। और मेरी आपसे विनम्र नियुक्ति है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फ्री हो जाइए आप। आपके उद और उद के चक्कर में ना टीचर का भोगना खराब, दिमाग खराब कर देता आप लोग। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो प्रोग्राम चला रहे हो आप सर, ये ऑनलाइन भी हो सकता है क्या सर? जैसे हम आ नहीं सकते, जैसे ऑलरेडी ऑनलाइन गवर्नमेंट नहीं हो जॉब में सकता, तो। ऑनलाइन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जॉब पर मेरे प्रायोरिटी पे नहीं है, प्रायोरिटी पर है छुट्टी लेकर आ जाओ, प्रायोरिटी पर हो। इतनी छुट्टी मिलेगी नहीं सर। अब जब सर हमको प्रायोरिटी पर फ्री नहीं है। मिलेगी सर ऐसे तो। नो वर्क नो पे छुट्टी है। तो आप कर सकते, सुनो आप पे काबिलियत है, आपने गवर्नमेंट निकाल ली, अब आप काबिलियत है। सर वो बिल्कुल काफी सुनो है साल हो ऑनलाइन, गए, सुनो 12-13 साल हो ऑनलाइन गए मेरी सर। बात सुनिए, जहाँ 15-13 घंटे पढ़ने का काम होगा वहां पर 5 घंटे पढ़ोगे, आप करो क्या उस चीज को? वो तो सर कर लेंगे मैनेज अगर हो सकता है। नहीं कर देख सकते लो। भाई, इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हो कि नहीं कर सकते हो, होते ने तो आईएएस कुर्सी पर होते आप। हाँ इतना बहुत मानिएगा, इतने इंटेलिजेंट होते ना तो आईएएस निकालो मेरे भाई। कि ये जो लड़के जो सर वो तो नो, ये लड़के जो 13 घंटे में जो काम कर सकते हैं वो आप 5 घंटे में करने में क्षमता है, तो मैं कहता हूँ सब इंस्पेक्टर नहीं, आप यूपीएससी निकालिए और प्रॉपर कलेक्टर बनिए यार, या आईपीएस बनिए। सर जी फिर जो यहाँ क्यों बैठे? मेरी सब हो सलाह गया है, सर। मैक्सिमम। मेरी व्यक्तिगत सलाह है। सब सर इंस्पेक्टर आप एक कम हो गया सर। अरे कम नहीं। सर आप पेड करके ये को मतलब शेड्यूल भी डाल सकते हो ना, नहीं अगर भाई इसका भी इतना, पेड ले लो। नहीं इतना धन माया कहाँ रखूंगा, ठीक है जेब जगह नहीं। सर हमारे लिए सर सही जी हो जाएगा अगर ना क्यों भाई, शेड्यूल अच्छा डाल दो। क्या दिक्कत है आपको मुझे बताइए, आपके घर में क्या दिक्कत आ रही है? आप सामने आइए भाई, जो भी है आप अभी कौन है, सामने आइए, कैमरे के सामने आइए अभी बार। हाँ जी सर। कैमरे के सामने आइए। सर दिक्कत तो हेलो पैसे सर। की होती है और किसी की होती है सर। कैसी पैसे की दिक्कत है बताइए आप। अफोर्ड नहीं कर सकते इतने अगर, क्योंकि घर वालों से मांगते नहीं है, और पहले काम लगे तो पढ़ाई के लिए वो छोड़ दिया काम, 6 मंथ हो गए काम छोड़े हुए। तो आपके ये शेड्यूल जो चला रहे हैं हम हिंदी वाला, इसमें अभी कमी आएगी नहीं, इसमें हिंदी में अभी कोई कमी नहीं आएगी।
इस हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, इस कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि मैंने हाँ ऑप्शन सर, में ध्यान दे वो तो दिया। देखा है, कंटेंट दोनों वो का तो देखा है समान सर। रहेगा हिंदी का। सुनो, ऐप का, वो तो ऑफलाइन का और ऑस्ट्रेलिया, हिंदी का कंटेंट बिल्कुल डिटो रहेगा। पर कुछ जो एफर्ट जो हम वहां पर लगाएंगे, जैसे सप्ताह में 3 टेस्ट, वो उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो आपको नहीं मिल सकते। वो आपको जो शेड्यूल फॉलो किया था उसमें रह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा। गुरुजी, जलवायु की भी तो दिक्कत होती है वहां रह रहे हैं। आपने कहा कि अब जहाँ रह रहे हो जैसे शेड्यूल बन रहा है वैसे पढ़ाई रखो। अब जयपुर ओहो आएंगे मैडम, शेड्यूल आप तो चेंज जम्मू होगा। कश्मीर के निवासी हैं, तब रेगिस्तान में आएंगे तो आपको लू लग जाएगी। नहीं सर जी, मैं जम्मू कश्मीर से पढ़ता हूँ, अब जम्मू कश्मीर में जॉब करता हूँ रेलवे में। हाँ, ये देखिए, ये जोधपुर, ये लेकिन सर राजस्थान में भी बात, आते हैं। नहीं सर, नहीं मैं करौली का ही हूँ सर। कभी आऊंगा ना तो सबसे पहले मिठाई लेके आऊंगा, सिलेक्शन पक्के अच्छा, लेके बिल्कुल जाऊंगा बिल्कुल आपसे। सर। हाँ, पिछली एक्सपीरियंस बार बहुत ज्यादा जुड़े इंटरव्यू हुए दे के हैं। आए थे। नहीं, अच्छा, पिछली बार तो सर फिर इंटरव्यू दे के आया था मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। पर एनवायरनमेंट को मतलब इन्वायरमेंट को दोष मत दीजिए आप। नहीं सर जी, सर कोई इस अगर कोर्स में आप वैष्णो देवी इस आना चाह कोर्स रहा में हो तो आप सर मैं हाजिर उधर है ना। आपके कोई अगर कोई पक्का? इधर से पक्का सर, मैं इधर ही हूँ, जम्मू में ही हूँ सर, जम्मू रेलवे स्टेशन में प्रॉपर है। चलो ठीक है फिर, सर एक 100% लेकिन निवेदन था। मतलब आपसे मिलना होगा पक्का। बिल्कुल सर, एग्जाम के बाद आपसे जरूर मैं आऊंगा आपसे मिलने ना। ये नहीं नहीं, पक्का मैं है। आ जाऊंगा उससे पहले पहले। मैं वो देवी गीता बिल्कुल पे सर, रहता हूँ मैं। बिल्कुल मैं सर। देवी सर गीता इस पे रहता कोर्स हूँ, में आप जोधपुर कितने हूँ। स्टूडेंट्स को लोगे? इस कितनों को कोर्स में लूंगा? आप कितने स्टूडेंट्स को लोगे? ये तो 1015 तो पद है आरपीसी में। हाँ जी सर। ये लगभग 100 के आसपास रहेंगे, ये तो 50 से 100 के 100 के बीच में। आसपास। 50 से 100, 50। अधिकतर 100-50, जिसको हम ठीक है सर। कैपेसिटी के साथ झेल सकते हैं। ठीक है सर, और इसका फी स्ट्रक्चर भी बताया था क्या आपने पहले? हाँ, बताया था ना इसका। 10,000, 10,500, दो स्ट्रक्चर है। थोड़े से अमीर लोगों के लिए 10,500 है, और ठीक ठाक लोगों के लिए 10,000 है। उसमें रहना, खाना पीना, लाइब्रेरी, सब कुछ, टेस्ट सीरीज का सब कुछ शामिल है। ठीक है सर। टेस्ट सीरीज है जी, टेस्ट सीरीज में कितने हिंदी के कम से कम टेस्ट मिल जाएंगे, 60 से 70। हाँ और जी हर सर। यदि छोटी टेस्ट शेड्यूल फिक्स कराना, ये पढ़ना है आपको, ये टेस्ट होगा, उस रिजल्ट जारी करना, सिक्योरिटी पूरी देना, हम्म। और आपकी मॉनिटरिंग करना पूरी की पूरी। आपका रिजल्ट होता है, उसका पूरा मूल्यांकन करना, एक पूरा डाटा के साथ उसको रखना, और आपके घर वालों को बताना आपका हर टेस्ट के सर इस स्टूडेंट की ये है, आप समझाइए इसको। नोटिंग करनी मगर साथ में, सप्ताह में एक हाँ दिन जी उनके सर, और पास नोटिंग जाएगी पूरी। जीके में भी आपकी तरफ से गाइडेंस मिलेगी ना सर? जीके प्रॉपर चलेगा, कंप्लीट। अच्छा, और जीके में अभी तक हम जो स्टडीज कर रहे हैं मतलब अदर कोचिंग वो से, आपको तो पूरा फिर उन फायदा मिलेगा, और आपको जहाँ स्टडी कर रहे हो वहीं करो आप। स्टडी में ठीक दिक्कत है। नहीं, हम तो शेड्यूल और एक बुक का शेड्यूल, आपको जो अच्छा लगे दोनों पढ़ करके दे दो आप। अच्छा, तो सर और जी टेस्ट सीरीज भवानी ठीक सर की रहेगी? सर उसका जी हमारा भवानी कोई, सर की क्लास मतलब ऑनलाइन वालों के लिए फ्री रहेगी या लेनी पड़ेगी भवानी सर की क्लास? भवानी सर अभी तक क्या फ्री पढ़ाना टीचर है क्या, आपको क्या लग रहा है? नहीं, नहीं सर, ऑनलाइन हमने भी सर पे, अगर ऐसा नहीं वो तो ले लेंगे, लेकिन नहीं नहीं, खरीदे या नहीं खरीदे मतलब भवानी ऐसे सर की, इसलिए पूछ रहा था कि। यदि आपने इस वक्त हिस्ट्री में भवानी सर को इग्नोर कर दिया आरपीसी में, जी जी सर। वैसे कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, आपको बेटर चीज नहीं मिलता नहीं है, आप कर नहीं सकते हो। सर, सर वो कब से पढ़ा रहे हैं ये सर? भवानी जब से सर, अपना जन्म नहीं हुआ, हाँ जी, जब से भवानी जन्म सर नहीं जी। हुआ अपना। भवानी सर ने एक जोधपुर के इंस्टीट्यूट को पूरे क्लास कब भारत से में, ले रहे हैं सर? अच्छा यहाँ कल ली है, 2 क्लास हुई है। ओके, तो बैच 20 की फीस घंटे क्या की, रहेगी सर? 20 घंटे क्लास हुई है 2। फीस उस कुछ है सर? मेरे सर के 14 सुनती कोर्स है। ओके, इसी 110 और इसी 20 घंटे, 110-20 घंटे का भी हिस्ट्री चलेगी उनकी। इसी ऐप पे है ना सर सर? राजस्थान हाँ, हिस्ट्री इसी और ऐप पर है। कल्चर भी वो करवाएंगे, कवर करवाएंगे सर क्या? हाँ, उस कोर्स में आपका वो रहेगा। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर। इस कोर्स में राजस्थान हिस्ट्री कल्चर सब शामिल है। वो कल्चर टीचर नहीं, हिस्ट्री का है। वो राजस्थान इतिहास टीचर है, नहीं मतलब इतिहास का टीचर है। और कल्चर है तो मैं सर से पूछ लूंगा नहीं जो सर, मैं, ऐप में आ रहा था सर वो कल्चर वाला। हाँ तो फिर वो कर फिर देगा। सर एक निवेदन और था। क्या हुआ? सर एक निवेदन था।
जैसे सर जैसे अब भवानी सिंह जी हैं वैसे एक बड़े सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी है, साइंस है, इनके लिए भी कोई सर टीचर अवेलेबल आप अपने ऐप पे करवाओगे सर, उसका जो ऑनलाइन चार्ज होगा जैसे करते साइंस हैं के आरपी गोयल सर है, पर आरपी गोयल सर ने किताब इतनी इजी निकाल दी है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपने साइंस पढ़ रखी है किसी से भी, किसी ने समझा दी है, और यदि आपने आरपी गोयल से बुक पढ़ ली ना तो आपकी भेजा बैठ जाएगी। सर ने बहुत इजी गोल लिखी है, अरे जो उसको पढ़ेगा उसको लग जाएगा कि यार मैंने क्या क्या पढ़ रहा हूँ मैं। बात आ गई। जैसे एक सब्जेक्ट और बड़ा जैसे ज्योग्राफी है इनके जैसे नहीं भवानी सिंह जी अभी ने अपने देखो 3-4 सुनो सब्जेक्टों को इंक्लूड करके सुनो करवा दिया जिस वैसे। टीचर पर मैं भरोसा नहीं करता और ना मेरी अभी जिस टीचर से कोई अच्छा है मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट को फंसा नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मुझे भरोसा है जिस आदमी को फॉलो करके मैं आगे बढ़ता हूँ मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, जिसे भरोसा नहीं करता। देखो मुझे चलाना होता ना पूरा बैच, ऐसे ही मैं कब के चला देता बैच पूरा, 4 टीचर लगा खड़ा रहता है, स्टूडियो रहा पे देखो पीछे खड़े करता, लो भाई पढ़ाओ 4, क्या होगा उससे? आप कोई अच्छा काम किसी से पढ़ लेते, वो भी आगे छूट जाता। आपने मुझे भरोसा कर लिया और मैंने मेरे अकेले के पीछे 4 टीचर खड़े कर दिए ऐसे, जिसका आता पता ही नहीं, क्या लगेगा? 400 रुपये घंटे लेगा, पढ़ा देगा। वो तो बड़ी सर आपने भर्ती है, हमने छोटी भर्ती हो ना, छोटी भर्ती चल जाता है, बड़ी भर्ती है भाई, बहुत बड़ी भर्ती है। जी सर वो आरपीसी स्टूडेंट के की प्रति आपकी ईमानदारी देखिए तो ही लग रहा है सर जैसे बोल आरपीसी रहे हैं की भी। सेकंड बड़ी भर्ती है ये, जिसमें इंटरव्यू है। आरएस के बाद ये भर्ती मानी जाती है बड़ी, तो इसमें रिस्क नहीं ले सकते टीचरों का। मैं तो जहाँ जो पढ़ रहे हो पढ़िए, आपका जो कंटेंट है उससे हम प्रभावित नहीं करेंगे, आपको कंटेंट पढ़ना है। अच्छा लास्ट में फाइनल कह रहा हूँ, जीके का भी प्रॉपर चलेगा, हेलो हिंदी का सर, प्रॉपर नमस्ते। चलेगा, और हिंदी में जीके में आपको जिस टीचर साहब ने पढ़ रखा है ना वो कंटेंट आपको पढ़ना होगा, वो पहले पढ़ना होगा। हमारा शेड्यूल जो है, हम जो किताब बताएंगे आपको वो आपको बाद में करनी होगी, ये आपकी अगर फर्स्ट सर प्रायोरिटी पर रहेगा। पॉसिबल हो तो सर ऑनलाइन वाला देख लेना अगर हो तो नहीं देख लेना। ऑनलाइन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं ऑनलाइन। नमस्कार सर, ये ऑनलाइन वाले बैच में सर जैसे बुक के साथ एमसीक्यू बुकलेट और ये पीवाईक्यू का वो बुकलेट मिल आएगा क्या जाएगा, सर? बिल्कुल आएगा। एक बार मुझे आप कंटेंट दे दीजिए आपको, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो एमसीक्यू यदि बिना कंटेंट आपने पढ़ लिया ना, वो आपकी नुकसान कर जाएगा। ठीक है सर। आपके पास आएगा ना तो आप तो पूरा पढ़ोगे, लो पूरा पढ़ ले तो मेरा कितना किया है, और फिर वो आपके साइकोलॉजिकल चीज नुकसान कर देगी वहां पर। सर नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर मैंने नमस्ते। आज कोर्स लिया था, हाँ जी। तो मैंने आपके ऊपर विश्वास करके देख के जोश देख के आपका, पहले तो मेरा सेल भी करने का था, फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे मतलब सर का भी गाइडेंस चाहिए, इस वजह से आज मैंने आपका कोर्स बाई किया है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही? नहीं दिक्कत नहीं आ रही, पर ऐसे मैंने आपके बारे में यूट्यूब पे देख के ही, आपका जोश देख के ही लिया है मैंने, आपके ऊपर विश्वास करके। नहीं कहीं से सुना नहीं मैंने कि आप कैसा पढ़ाते हो, जैसे राघव प्रकाश के बारे में सुना था सर के पास जब, लेकिन आपका मैंने यूट्यूब पे देख के फिर आपका जोश देख के ही मैंने आपका कोर्स लिया है कि सर का लेना चाहिए मुझे। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते सर। तुम कैसे हो रहे हैं ये बात? मैं गुरुजी मैं भी आज कार क्लास में बता दे। ठीक है, तो फिर अभी का निकलना होगा। लड़के ऑफलाइन भी मीटिंग बैठाएं, मुझे उनसे भी एक बार बात करनी होगी। आपसे बात के लिए सूचना तो हो गई, बाकी पूरी डिटेल है, हम एक बार हम और मिलेंगे उस डिटेल के लिए और फिर नमस्ते आगे सर। बढ़ेंगे। सर ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा सर, जो बुक होती है मीमांसा की पीवाईक्यू एमसीक्यू वाली वो पहुंचे नहीं सर। कब कब लिया था आपने? सर 14 तारीख को लिया था, ये स्टार 2.0 वाला लिया था सर। 14 तारीख को लिया, क्यों नहीं पहुंची है? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए आपके तो। अच्छा, आप में से कम 30-35 जो ऑर्डर है हमारे पास वापस रिटर्न हो गए हैं, तो उसका कारण ये है कि रिटर्न हो गया तो फिर दोबारा हम नहीं भेजेंगे। मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ इस चीज में। आए नहीं सर, कॉल भी नहीं है उससे रिलेटेड एक नहीं, बार भी। यदि आपका ऑर्डर रिटर्न हुआ तो दोबारा नहीं भेजेंगे। इसके पीछे कारण बोल देता हूँ, क्योंकि डाकिया फोन करता है, डाकिया हमारे पास रिकॉर्ड भेजता है कि सर हमने फोन किया था, ट्रैक ट्रैक पूरा ये तो करता है ना पूरा, जैसे फोन किए थे अटेंड नहीं किए, इसलिए आपकी डाक बकायदा नोटिस आती है वापस रिटर्न, मतलब किसने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, फोन किए अटेंड नहीं किए,
हमने सर मैं हेल्पलाइन नंबर पे भी आज बोला था कि आज इतने दिन हो गया नहीं है नहीं। आपने बोला होगा, अच्छी बात है। हो सकता है कि आपकी क्या बात है, हेल्पलाइन आपने बोल दिया, वो आपका डाटा खंगाल लेंगे पूरा। ठीक है, अपने पास मैसेज उनका उनका कॉल अपने पास आपके पास आ जाएगा, बुक आ जाएगी। और यदि आपने बुक आपकी वापस रिटर्न हुई है, कॉल आया नहीं सर। ये आपका कोर्स मैंने टैब पे ले रखा है, इसको कोई नंबर आया नहीं, इसको कोई कॉल आया नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए है इसमें। मतलब आपको किताब नहीं भेजी, आपका कहने का मतलब है। हाँ जी सर, स्टडी मटेरियल। ऐसा वैसा नहीं हो सकता कि आपने अभी 1 तारीख के बाद में, तो जिस दिन कोर्स था उस दिन हमें डिस्पैच करता है यहाँ से, सेम डे करते सर हैं यहाँ से। नहीं सर, मैंने डिस्पेच थोड़ा का लेट लिया था, मैसेज आ जाता है 14 तारीख को लिया था सर, मैंने लेट लिया था सर। 14 पोस्ट तारीख ऑफिस को। से स्पीड इसे पोस्ट ऑफिस से भेजते हो तो उसका तो ऑर्डर आता है ना, उसमें ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पहुंचा कहीं नहीं पहुंचा। ठीक नमस्ते है, सर। मैं बात करता हूँ एक बार, जो भी ठीक है सर, ठीक है। सर 27 जुलाई वालों को PPI की MCQ भिजवा दिए आपने। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जो 27 हेलो जुलाई वाला बैच है स्टार 1.0 उनको आपने PYQ। हेलो हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, पीवाई को नहीं मिले ना आपको, पीवाई को मिल नहीं रहे हाँ, आपको। स्टार 1.0 वालों को 27 जुलाई वाला। अभी हाँ, कंटेंट 27 पढ़ने जुलाई पर वालों को। ध्यान दो, मिल जाएंगे आपको, प्लीज, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ चीजों ठीक है का सर, ना, थैंक यू। कुछ और मैं चीजों का एक ना बात और 6.5 महीने पढ़े, कुछ ये भरोसे की भी होती है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हेलो सर। ठीक है सर। हाँ जी जी, बोलिए भाई। बुद्धि सर क्या मैंने है? अभी सर लगभग 40 दिन हो गए, मेरे पास भी हिंदी व्याकरण मीमांसा नहीं पहुंची। पुरानी वाली है तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आप सुन रहे हो ना? आप सुन रहे हो ना? ये कह रहा है कि 40 दिन से मेरे पास मैटर नहीं गया। एक बार अभी है, सुनो, अभी 8,000 पर व्हाट्सएप भेजो, हाथ तो हाथ, आपका ऐप में जाना, वहाँ व्हाट्सएप पर जाना, क्लिक करना, हाथ तो हाथ भेजना, हाथ तो हाथ चेक हो रहा है। और आप जी भेजना, सर जी। आपकी रिपोर्ट अभी सबके सामने आ जाएगी, आपके सामने। भेज दिया सर, जी भेज सर। ही दिया, उन्होंने जो बोला था तभी भेज दिया आप था। अभी भेज अभी तक दीजिए, कोई क्लिक रिप्लाई कर नहीं है। दीजिए, आप अभी भेजो हाथों हाथ। सर अभी सर जो मेरे सामने कर रहे हैं ये सब। किंग हो सर, आप हिंदी के किंग। अरे किंग का नहीं है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि बस एक बार पढ़ा दूं। नहीं सर, आपका और मुकाबला नहीं ये है। जो मतलब लड़के हैं ना, जो इन्होंने कभी सुना ही नहीं है, एक ही महाशय का नाम सुन रखा है, इनको इनको समझ आएगी ना, ये भर्ती निकल चुकी होगी। सर मेरी लाइब्रेरी में स्थिति थी कि मेरे पास ही आपका कोर्स था और किसी के पास भी नहीं था। वर्तमान में स्थिति है 5-6 जनों के पास आपका कोर्स है, मेरे को देख के हमारे एरिया में कोई थैंक पढ़ता यू। है तो आपसे होंगे। पढ़ रहा है वर्तमान में, और किसी से नहीं पढ़ रहा। थैंक यू, थैंक यू। तो मेरी सर आपसे एक शायद बात निवेदन भी है हुई थी। आपसे, जी मैंने कल एक निवेदन है आपसे, 26 तारीख वाले टेस्ट का शेड्यूल आप टेलीग्राम में जरूर डलवा देना प्लीज। आपके आ जाएगा, कल सुबह तक आपके हर हाल में आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं थोड़ा विराम देता हूँ, एक सूचनात्मक चीज थी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। आज है सर एक लास्ट जी। सर, जो अपने टेस्ट हो रहे हैं वो उसके PDF प्रिंट ऑप्शन दे सकते हो क्या? दे या हो दिया ना सकता है पीडीएफ प्रिंट दे दिया ना ऑप्शन हमने। डाउनलोड कर सकते हैं सर? हाँ, ऑनलाइन वाला पीडीएफ प्रिंट है, डाउनलोड नहीं हो आप रहा उसको था सर। निकालो और उसे ओमा सीट दे रहा, ओमा सीट निकालो और दो, उसको घर बैठ के दे दो, और यहाँ आकर गोले भर दो टेस्ट में, और अपना मूल्यांकन कर लो आप। हेलो सर जी। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर जी, आपने उपसक में वो जो प्रकार की परिभाषा लगाई थी ना, तो कहाँ, कौन बोल रहे हो भैया, सामने तो आओ कम से कम। दिखा आपको? नहीं दिखे वैसा, बोलो। जय हिंद सर जी। जय हिंद, जय हिंद सर। सर आपने उपसर्ग में जो प्रकार की परिभाषा लगाई थी ना शुरुआत में, उस दिन सर क्या लाइव में थोड़ा इश्यू था तो रिकॉर्ड हो नहीं भाई। उपसर्ग की परिभाषा दिक्कत आई है? ये आपने शुरू करवाई थी यहाँ से, और इसके प्रकार का निर्धारण उत्पत्ति स्रोत के आधार पर किया जाता है। उपसर्ग की परिभाषा ना? हाँ, उपसर्ग में कौन सा बैच है? सही है सर, दो कट हुई थी सर 2-4 मिनट के लिए, एकदम अच्छा चल गई थी सर, वो रुको बीच में ब्रेक आ रुको, गया था। कौन सा वो कई फर्स्ट बार क्लास हुई थी ना, टेक्निकल, फर्स्ट क्लास।
गुरुजी ये सुबह बैच वाले कौन सा है? 2.0 2.0 में सर। ठीक, ये 2.0 की एक क्लास है उपसर्ग की, जब परिभाषा लेके उसका सुनो, वो कट कर दिया आपने, उसको डालना है। 2 मिनट का कट लग गया है। तो ठीक है, मुझे बोलना है ये उसको सही करवाओ। तो ये फोन अब धीरे उससे तो पहुंच रहे हैं और ये कॉल बढ़ेगा आपके बहुत तक। हाँ तो सही कराता हूँ, हो जाएगी सही आप। धन्यवाद सर। ओके ओके, हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत सारे बैठे हैं, मैं वापस आ जाऊंगा आपके लिए। एक बार इस मीटिंग से पहले वापस आऊंगा, बातचीत करेंगे, उससे भी बातचीत करेंगे अपन। ओके सर। ठीक है, तो चलो आज ही धन्यवाद, ठीक फिर मिलते हैं। जी शुभ थैंक रात्रि। यू जी सर, प्रणाम प्रणाम सर। थैंक यू।